है, वैसे ही आपका शरीर खुला हुआ है पूरे वातावरण के लिए, वो कोशिकाएं खराब होने पे काम करना बंद कर देती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। वो पानी में घुले हुए हैवी मेटल्स हो सकते हैं, वो हमारे खाने में घुले हुए हैवी मेटल्स हो सकते हैं, वो पेस्टिसाइड हो सकते हैं, आपका फास्ट फूड हो सकता है, आपका खराब खान पीन हो सकता है ना? यूवी रेडिएशन हो सकती है, आप टेंशन में दिन भर बैठे रहते हो, वर्क फ्रॉम होम में दिन भर मोबाइल पे बैठे रहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है, आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है, सिगरेट पीना हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है। ये सब आपकी कोशिकाओं में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, जिससे आपका डीएनए चेंज होता है, और डीएनए चेंज होने के साथ ही आपकी कोशिकाओं के काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, और वो जब गलत तरीके से काम करती हैं, तो वो या तो किसी बीमारी को अंजाम देती है, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर आप इस स्लाइड को समझ गए हो, तो आपको केवल ये समझना है कि पहली चीज तो ये है कि इन सब चीजों को जीवन से अगर हम हटा देते हैं, तो भी हमारे जो सेल हैं उस पे से हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देंगे। तो यहाँ इलेबोरेट में लिखा हुआ है, अल्कोहल, पेस्टिसाइड, टॉक्सिन्स, फ्रूट वेजिटेबल के पेस्टिसाइड, है ना, कम फल सब्जी खाना, है ना, जितने भी हमारे पानी में घुले हुए कंटेमिनेंट हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करना, कम एक्सरसाइज करना, बिल्कुल भी कोई क्रिया नहीं करना भी आपकी कोशिकाओं को खराब करती है, और आवश्यकता से अधिक एक्सरसाइज करना और उतना भोजन शरीर को नहीं देना, लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन, ये भी आपको बीमारियां पैदा करता है, एक्सेसिव स्ट्रेस पैदा करता है। एयर एंड वाटर पोल्यूटेंट्स, हवा और पानी में मिली हुई गंदगियां, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, दवाइयां, और जिसे आप ट्रीटमेंट समझ रहे हो वो भी धीरे धीरे आपको मार ही रहा है। क्योंकि कोई भी दवाई जब आप लेते हो, तो आपकी कोशिकाओं में वो कुछ परिवर्तन लाता है जोर जबरदस्ती से, और उस जोर जबरदस्ती में आपकी एक बीमारी तो ठीक होती है, आपके सिम्टम तो ठीक होते हैं, लेकिन एक नई बीमारी का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो काम आपने किया है वो सही नहीं था, प्रकृति नहीं चाहती थी कि ऐसे हो। तो जब आप लंबे समय किसी भी ट्रीटमेंट को लेते हो, साल, 2 साल, 5 साल, तो आप खुद एक नई बीमारी को पैदा कर लेते हो अपने शरीर के अंदर। हम प्रकृति के बीच में, इंसान जो है प्रकृति के बीच में है। जब हम पानी पीते हैं, चाहे हम हवा सूंघते हैं, चाहे हम सूरज की रोशनी लेते हैं, चाहे हमारी ये फैक्ट्रियों का धुआं हम सूंघते हैं, चाहे वो किसान का दिया वो पेस्टिसाइड केमिकल है, वो चाहे खाने से आ रहा है, चाहे वो पानी में घुल के आ रहा है, नदी में बह के आ रहा है, सब कुछ मिलके हमारे ही बीच में, हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है। और जब ये परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाता है, जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो जैसे आपने वो एक टीवी सीरियल देखा होगा जिसमें वो विष कन्या है, विष और विष मांगता था, वो पता नहीं, चंद्रकांता सीरियल। चंद्रकांता में और विष लेने से आप विष मानव नहीं बन जाओगे, आप मर जाओगे, क्योंकि आपके शरीर को उस विष पे जीवित रहने के लिए ज्यादा समय के लिए बनाया नहीं गया है। और जब ये टॉक्सिन्स आपके शरीर में इकट्ठे होंगे और आपको कोई बीमारी आती है, तो आपका शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, और इसीलिए 44% लोग ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं और दवाइयां उन पे काम नहीं करती। अक्सर आप लोगों को सुनोगे, तो पुराने लोग ये कहते हैं कि हमारे जमाने में तो सर्दी जुकाम 2 दिन में ठीक हो जाया करता था, और अब 15-15 दिन तक ठीक नहीं होता। उसका कारण ये है कि आपकी कोशिकाएं स्ट्रेस में इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब उनमें वो शक्ति नहीं है कि वो 2 से 3 दिन में आपको ठीक कर सके। और जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, तो आपकी कोशिकाएं काली खराब हो जाती है, और मैं अक्सर कहता हूं कि रसगुल्ला देखने में बहुत अच्छा दिखता है और जला हुआ गुलाब जामुन कोई भी नहीं खाना चाहता। तो आप अपनी कोशिकाओं को जब अंदर से गुलाब जामुन, मतलब वो भी वो गुलाब जामुन जो घर पे बनाया गया है, जो सख्त हो गया है, जिसमें चाशनी अंदर नहीं जा रही है, कैसे अपने मेहमानों को परोस सकते हो, है ना? तो आपका शरीर ऐसी कोशिकाएं बना चुका है जो अब काम करना बंद हो चुकी है। तो जितनी भी, जब हमारे शरीर में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑक्सीडेंट्स जो हम ले रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो हम लेते हैं, इसका बैलेंस बिगड़ता है, तो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। इससे आपका फैट खराब होता है, ब्लड की लाइनिंग खराब होती है, सेल्स की लाइनें खराब होने लगती है, आपका इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल तरीके से काम करता है। लोग कहते हैं ना कि यार इसकी तो इम्यूनिटी कम हो गई है, या इसको ऑटो इम्यून बीमारी हो गई, इसलिए इसको सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, इसको आर्थराइटिस हो गया, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ काम कर रहा है। इसको तो गेहूं से एलर्जी हो गई, इसको तो मूंगफली से एलर्जी हो गई। आपका इम्यून सेल एक्टिवेटेड हो गया है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ गया है, और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जो है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से ये एलर्जिक इश्यूज आए हैं। वरना आप मूंगफली के लिए, गेहूं के लिए, किसी के लिए भी एलर्जिक नहीं होने वाले। और ये जब आपकी कोशिकाओं में स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग करता है, मतलब कोशिकाओं की बनावट को चेंज करता है, उसमें सूजन आने लगती है, और जब वो सूजन आती है, तो कोशिकाएं खराब होकर अपना काम करना
बंद कर देती है। अब हमें इस साइकिल को बस रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है और आप अपने शरीर को सही कर सकते हो। मतलब सूजन को हमें कम करना है, जो स्ट्रक्चर रिमॉडलिंग से आपके कोशिकाएं खराब हुई है उसको वापस से सुधारना है, आपकी इम्यूनिटी को वापस से इंप्रूव करना है, आपकी जो कोशिकाएं डैमेज हो गई है उनको रिपेयर करना है। तो लिपिड जो खराब हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, उसको आप सही कर सकते हो। और ये होगा जब तराजू की दूसरी साइड, मतलब जब एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा आपके शरीर में कम है, आप उसको बढ़ाओगे, आपके शरीर में उसको एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाओगे, तो अपने आप ये बीमारियां जो है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मैं अभी एक लिटरेचर पढ़ रहा था जिसमें नीट पीजी का एग्जाम जो होता है, पीजी का एग्जाम, यूजी का नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्जाम होता है, उसमें एक सवाल आता है कि विच इज द मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट ऑफ कैंसर जनरेशन, मतलब वो कौन सी थ्योरी है जिसे सबसे ज्यादा अभी तक एक्सेप्ट किया गया है इस कारणों में कि कैंसर क्यों आता है। और वो थ्योरी जो है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी। ये नीट पीजी का एग्जाम है। मतलब आपकी कैंसर की कोशिकाओं में जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है तब वो कैंसर की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। ये पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में वो जो है वो सिलेक्शन है 4 में से, ये सही चॉइस है। मतलब ये अभी तक की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। बाकी जितनी भी थ्योरी है कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, वो सब थ्योरीज हैं पीछे की तरफ, लेकिन ये प्रूवन है कि इस तरीके से ही कैंसर सेल में कन्वर्जन होता है आपके सेल्स का। और सिर्फ कैंसर सेल नहीं, बाकी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं खराब हो रही है वो इसीलिए खराब हो रही है क्योंकि उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने की वजह से उनका काम करना बंद हो गया। तो चाहे वो आपकी बीमारी पार्किंसनिज्म की हो, चाहे वो लकवा मारने की बीमारी हो, चाहे आप बूढ़े जल्दी हो रहे हो, आपको मतलब आपकी इम्यूनिटी कम हो गई हो, इनफर्टिलिटी आ गई हो, बच्चा करने के लिए हम लैब में बच्चा पैदा करा रहे हैं। पहले बच्चे रोकने पड़ते थे, अब बच्चे लैब में करा रहे हैं। और इतने शानदार ऐड आते हैं इनफर्टिलिटी के, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। 10-10, 20-20 लाख खर्च कर दिए। 20 लाख खर्च होने के बाद भी फिर वो अल्टीमेटली कहते हैं यार अब तो बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। और उन लोगों ने अपने शरीर को सुधारने पे ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कि जब तक एक माँ का गर्भ बच्चे को रिटेन करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उसमें बच्चा लग नहीं सकता। और अगर वो आधा अधूरा तैयार है तो बच्चा लग के 3 से 4 महीने में गिर जाएगा, मतलब अबॉर्शन हो जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, भगवान ने ऐसा बनाया है। तो आपको अगर बच्चा चाहिए तो आपके अपने बच्चेदानी को उतना मजबूत करना पड़ेगा कि उसमें बच्चा रुक सके। तो आपको इनफर्टिलिटी में केवल अपने यूट्रस की स्ट्रेंथ और बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये पार्ट केवल फीमेल का नहीं है, मेल का भी है, क्योंकि मेल वो डोनर है जहां से बच्चे की शुरुआत होगी। लोग सिगरेटें पी रहे हैं, रात भर दारू पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं और आईवीएफ करा रहे हैं। अरे आईवीएफ वाला आपको बोलेगा थोड़ी आप अपना शरीर सुधारो, बच्चा अपने आप लग जाएगा। क्योंकि वो अगर आपका शरीर सुधारने लग गया तो उसके सेंटर में कोई भी नहीं आएगा। वो आपको एक नकली होप दे रहा है कि हाँ मैं बच्चा अंदर डाल दूंगा। अरे वो आपका यूट्रस तैयार ही नहीं है, वो लेगा ही नहीं, वो अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने देखे हैं लोग आईवीएफ कराते हैं, 10-10 बार अबॉर्शन हो गए, पर फिर भी लगे, जेब में पैसा ही खूब पड़ा। और जब पैसा खत्म हो जाता है तो फिर बोलते हैं यार बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन वो इस 20-25 लाख में अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए 3-4 लाख का बजट भी नहीं निकाल पाते। वो शरीर को स्वस्थ करने में खर्चा नहीं करना चाहते, बीमारियों में, दवाइयों में और टेक्निक्स में खर्चा करने में उनको खुशी होती है, क्योंकि उनको लोगों को बताने में खुशी होती है कि हम उस सेंटर पे गए थे, हमने वहां 5 लाख रुपए दिए, हम तो वहां मुंबई गए थे, वहां 10 लाख रुपए हमने दिए थे। अभी रिसेंटली मैं एक डॉक्टर से मिला, मतलब मुझे वो बड़े शान से अपनी कहानी सुना रहा था और मैं मन ही मन कह रहा था, मैंने कहा कैसा पागल परिवार है। और स्टोरी कुछ ऐसी है, वाइफ को प्रॉब्लम्स हैं काफी सारी, खाने पीने को लेकर के इश्यूज आ रहे हैं, गट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, बॉडी डाउनग्रेड हो चुकी है, बॉडी में काफी स्ट्रेस पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स जनरेट होती जा रही हैं। टेस्ट कराए, कोटा सिटी के डॉक्टरों को भी दिखाया, आसपास जयपुर तक भी दिखाया, दिल्ली भी दिखाया, और जिसको जो पॉसिबल है दिखाया। और डॉक्टर्स की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जैसे भी मेडिकल मैनेजमेंट करते थे, आराम आता था, फिर खराब हो जाता था, फिर अगले लेवल के डॉक्टर को दिखाते थे, फिर वो और दवाइयां लिखता था और थोड़ा आराम आता था, फिर बीमारी वहीं पहुंच जाती थी। लेकिन इतने समय में कभी भी ना शरीर सुधारने की बात करी गई, ना खान पीन को चेंज करने की बात करी गई। जिस खाने से प्रॉब्लम होती थी उसको खाना छोड़ दिया जाता था, ठीक है ना। यूं मान लो किसी खाने के लिए एलर्जिक हो गए, गेहूं से एलर्जिक हो गए, गेहूं छोड़ दिया, थोड़े दिन बाद पता लगा कि मक्का खाने में पेट भारी हो रहा है, मक्का खाना छोड़ दी। ये सब चीजों का हम एडजस्टमेंट करते चले गए और बॉडी हमने सुधारी नहीं, हम दवाइयां खा खा के बस एडजस्ट करे जा रहे हैं कि अब इस दवाई से आराम आने लगे तो इसको खा लेते हैं, इसके साथ खाना खा लेंगे, ये कर लेंगे तो बॉडी सही चलेगी। फिर वो गए
बॉम्बे गए, बड़ी जगह गए, फ्लाइट के खर्चे भी लगाए उन्होंने, और जिस जांच जो जांच 5,000 में हो सकती है उसके 50-50 हजार दिए। और मतलब उन्हें गिनाने में खुशी हो रही है कि हम इतने लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा चुके हैं, उसने ये लिखा, हम ये टेस्ट करा चुके हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल में होकर के आ गए, पर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम में ठीक दिखती है, बट ठीक है। और 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हर बार वो यही गिनाते कि हमने किसी बड़े अस्पताल जाके कितना खर्चा किया, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि 3 साल 4 साल में लाखों रुपए खर्च करके भी अभी तक बीमारी ठीक कहाँ हुई, और वो वही टेस्ट बार बार कराए जा रहे हैं, वही इलाज बार बार लिए जा रहे हैं, बस अस्पताल और डॉक्टर चेंज कर रहे हैं। उन्हें तरीका बदलने की आवश्यकता है, ये समझने की जरूरत है, और ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। वो अपने अस्पताल बदल रहे हैं, अपने डॉक्टर बदल रहे हैं, अपनी दवाइयां बदल रहे हैं, लेकिन तरीका नहीं बदल रहे। आपको केवल तरीका बदलना है, और तरीका बदलते ही आपका शरीर जैसे ही सही होने लगेगा, आप शरीर को अंदरूनी रूप से सही करोगे, आपकी बीमारियां, ज्यादातर बीमारियां आपकी अपने आप ही ठीक होने लग जाएगी। और जब हम बात करते हैं शरीर को ठीक करने की, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जाते हो हेल्थ ड्रिंक्स की तरफ, प्रोटीन शेक्स की तरफ, बिना ये जाने कि उनके ऊपर वार्निंग्स लिखी हुई है कि इनको खाने से भी आपको बीमारियां आ रही है, क्योंकि हम उनका कंटेंट पढ़ते ही नहीं। जिम में जाने वाले लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टीरॉइड की वजह से खून गाढ़ा होता है, हार्ट अटैक से मरते हैं। इनफर फीमेल्स के पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, वो हार्मोन थेरेपी पे जाती है, दवाइयां खाना स्टार्ट करती है पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, 6 महीने में खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, खून, क्योंकि खून गाढ़ा हो चुका है, और खून गाढ़ा होकर के हार्ट या ब्रेन में जम जाता है और लकवा मार जाता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, मुझे फॉलो करोगे, तो मैंने उस पर एक वीडियो बना करके डाला था, एक लेडी का जिसके हाथ में गैंग्रीन, मतलब खून की सप्लाई बंद होने से हाथ की उंगलियां नीली हो गई थी। ठीक है, फिर दवाइयां दी गई, उसकी हिस्ट्री सिर्फ इतनी सी थी कि उसके पीरियड्स इरेगुलर थे, वो डायबिटिक है, जो लंबे समय से इंसुलिन ले रही है, डायबिटीज की वजह से धीरे धीरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ गए, उस हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो गए, रेगुलर ब्लीडिंग होने लग गई 10-15 दिन में। उसके लिए उसने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली, प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां खानी स्टार्ट करी, 1 साल तक प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां खाई, जिससे खून गाढ़ा हो गया, खून गाढ़ा होकर के हाथ में जम गया, उंगलियां नीली पड़ गई, साइकिल स्टार्ट हुई सिंपल डायबिटीज से, हार्मोनल प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई, उसके बाद पीरियड्स इरेगुलर हो गए, उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन दिया, खून गाढ़ा हो गया, हाथ की उंगलियां खराब हो गई, अल्टीमेटली एक उंगली आधी काटनी पड़ी है, किस्मत से बाकी हाथ उसका बच गया दवाइयां देने से। एक चीज जो सिंपल आपके शरीर खराब करने की वजह से स्टार्ट हुई थी, और वो कहां तक पहुंच गई, और मुझे पता है कि वो लेडी किसी दिन लकवे या हार्ट अटैक से जाएगी, लेकिन हर बार जब भी मिलती है मैं उसको उम्मीद जगाता हूं कि आप ये दवाइयां खाते रहो, आपका जीवन ठीक चलता रहेगा। मुझे पता है नहीं चलेगा। मैं क्यों उससे शरीर सही करने की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं कि ये महिला करना चाहती है, मुझे दिखता ही नहीं कि उसका पति कुछ करना चाहता है, तो उससे बात करके भी क्या फायदा। मैं अपनी एनर्जी वहां लगाऊं जहां लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए मैंने सेशन के शुरू में कहा था कि जो मुझे बार बार म्यूट कर रहा हो वो यहाँ से छोड़ के जा सकता है। ठीक है, तो ये सेशन उन्हीं के लिए जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैं यही बोलता हूं कि भाई क्या है, आप बात सुन लोगे, समझोगे नहीं, समझ लोगे तो उस पर अमल नहीं करोगे, और अमल करने की नौबत भी आ गई कि ठीक है कर लेते हैं, तो आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी आ जाएगा जो आपको मेरे से ज्यादा भारी नॉलेज दे जाएगा, फिर आप पीछे हट जाओगे। मुझे ये पता नहीं कि जिन लोगों के घरों में खुद बीमार लोग बैठे हुए हैं, जो सालों से दवाइयां खा रहे हैं, उनके घर में खुद बीमारी से आदमी मर गया, हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार की सलाह कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो आदमी खुद शुगर की गोलियां खा रहा है, हम उससे कैसे सलाह ले सकते हैं कि शुगर कैसे कंट्रोल करें। हम कैसे भरोसा कर लेते हैं ऐसे लोगों पे, समझ में ही नहीं आता। उसने आपको कोई भी चटनी चूरन बता दिया, कोई भी फॉर्मूला बता दिया, और आप आजमा रहे हो कि इससे मेरी शुगर कंट्रोल रही, कि भैया शुगर की गोलियां खा रहा है, हाँ खा रहा हूं ना, डोज कम है। अरे तो खाई क्यों रहा है भैया, छूटनी चाहिए थी ना, तब तो मैं तेरी सलाह मानू। पता नहीं हम कैसे फॉलो करते हैं। काला आदमी दिख रहा है, शक्ल देखने लायक नहीं है, मुंह पे फोड़े फुंसी हो रहे हैं, और हम उससे पूछ रहे पिंपल्स का क्या इलाज है। अरे वो क्या बताएगा, उसने खुद की शक्ल ठीक नहीं कर रखी, और वो अपने रिसर्च बता रहा है कि मैंने क्या क्या कर लिया। तो बीमारियां बढ़ती है ना, हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, और फिर दवाइयां लेना स्टार्ट होते हैं, फिर कुछ दवाइयां खा के लोग मर जाते हैं, फिर हम सरकार के माथे जड़ते हैं, डॉक्टरों के माथे जड़ते हैं कि इन्होंने जहरीले कफ सिरप लिख दिए इसलिए मर गए, डोज ज्यादा दे दी। अरे मर गया ना, अब तो आपके परिवार का गया बच्चा। अब आप किसी पे भी केस करो, सरकार के माथे पटको, अखबारबाजी करो, आपके घर का सदस्य वापस नहीं आने वाला, क्योंकि जीवन का रास्ता आपने गलत चुना था। आपने चुना था कि मेरे परिवार में सब दवाइयों से ही ठीक होंगे।
मैं जैसे कि आपको बता रहा था, एंटीबायोटिक्स आपने चुने, आपने रास्ता चुना, इसलिए रेजिस्टेंस डेवलप हुई, इसलिए अब दवाइयां काम नहीं कर रही। कारण है कि हम अपने शरीर की फिटनेस और हेल्थ को सही ढंग से समझ ही नहीं पाए अब तक। हम किसी भी जिम में बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो हमेशा कहते हैं कि यार कितना फिट दिखता है, लेकिन क्या वो अंदर से सही है? क्योंकि अगर वो अंदर से सही होता तो 32 साल की उम्र में सतनाम कट्टर, जिसको हम बाइसेप्स मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, 14 इंच की बाइसेप्स जिसको थी, वो हार्ट अटैक से नहीं मरता। क्योंकि फिटनेस के क्राइटेरिया में वो सबसे फिट आदमी है इंडिया के अंदर, जिसकी सबसे बड़ी बाइसेप्स थी, वो 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक से चले गई। क्योंकि वो दिखता फिट था, लेकिन वो हेल्दी नहीं था। हेल्दी होने के लिए आपको अंदर से सही होना पड़ेगा, और अंदर से आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो खत्म होगा, तभी आप सही होगे। उसके लिए साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना, है ना, अच्छी नींद और थोड़ी एक्सरसाइज, इन सब चीजों की जरूरत है। तभी आपकी उम्र लंबी होगी, तभी आप बीमारियों से मुक्त हो पाओगे, तभी आपकी दवाइयां जो है वो बंद कर पाओगे आप, या आपके जीवन में बीमारी आने से रोक पाओगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके शरीर के जो 5 तत्व हैं, आप इनको सही कीजिए, है ना, और इनको बहुत आसानी से सही किया जा सकता है। बस इनको केवल समझने की जरूरत है कि अग्नि आकाश केवल आपके मेडिटेशन, अच्छी नींद लेने से, एक्सरसाइज करने से, पानी केवल साफ पानी पीने से, एक सही पानी पीने से, गंगा जल समान पानी पीने से, पृथ्वी तत्व 12% केवल आपके साफ सुथरा भोजन करने से, सही भोजन करने से, केवल साफ सुथरा भोजन नहीं, सही भोजन करने से और साफ हवा सूंघने से, जब आप अपने शरीर के पांचों तत्वों को सही कर लोगे तो अपने आप ही आपका शरीर अंदर से साफ हो जाएगा और बीमारियां भी दूर चली जाएगी। अभी आप लोगों ने अपने शरीर को स्टेबल की तरह बना रखा है, जिसके 3 पहिए तो आपको मजबूत लग रहे हैं और इसी पे आपका जीवन टिका हुआ है, लेकिन जो चौथा पाया है वो गायब है। और जैसे ही इस टेबल के ऊपर कोई खड़ा होता है या कोई बीमारी आके इसके ऊपर चढ़ती है, टेबल खट से नीचे गिर जाता है। तो आपको चारों पाए मजबूत करने पड़ेंगे, अपने हेल्थ के सारे पिलर्स, ऑल पिलर्स, तभी जाकर के आपका टेबल जो है, आपका जो शरीर है वो मजबूत हो पाएगा और आप बीमारियों से बच पाओगे। जब भी बीमारी आएगी आप उससे लड़ पाओगे। किसी ने भी आज तक नहीं सोचा कि कोरोना जब आया तो बहुत लोग मरे, लेकिन जब कोरोना आया तो सब नहीं मरे। तो जो लोग नहीं मरे उनके शरीर में ऐसा क्या था कि वो बच गए। आपको केवल शरीर वैसा बनाना है कि जब दोबारा कोरोना आए, दोबारा कोई वायरस आए, दोबारा कोई बीमारी आए, तो आप उन लोगों की कैटेगरी में हो जो बच सके। मैं बहुत सिंपल एग्जाम बताता हूं। मैं जब एमबीबीएस में गया, एमबीबीएस मतलब जब हम 12th करके जाते हैं यूजुअली, अगर आप अच्छे कॉलेज में गए हो तो वहां जाके आपको पता लगेगा कि आपके साथ जितने भी लोग वहां आए हैं डिग्री करने, वो सभी अपने स्कूल के टॉपर हैं। अभी तक आपका मुकाबला किनसे चल रहा था? अपनी क्लास के उन बच्चों से जिनमें कोई एवरेज भी है, जो कोई लो मीडियोकर भी है, इनसे चल रहा था। जब मैं एमबीबीएस करने पहुंचा अपने कॉलेज में, तो मैंने देखा कि मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं, वहां लड़के लड़कियां पढ़ने आए हैं, हर आदमी 30 मार्क है और अपने स्कूल का टॉपर है, और नॉलेज में एक से एक शार्प और पढ़ने में एक से एक शार्प। मैं मद्रास मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करी, इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में आता है, रैंकिंग में टॉप 5 कॉलेजेस में आता है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, एम्स, मद्रास मेडिकल कॉलेज, इंडिया के टॉप 3 मेडिकल कॉलेजेस में से आते हैं, और वर्ल्ड के भी टॉप 50 कॉलेजेस के अंदर ये कॉलेज स्टैंड करते हैं। तो मैं जब वहां गया तो सब एक से एक 30 मार्क का बच्चे थे। एग्जाम दिया मैंने, एमबीबीएस का बड़ा मुश्किल होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर हालत खराब हो जाती है, आधे बच्चों की छटनी हो जाती है, फेल हो जाते हैं। हम जनरल कैटेगरी से गए थे, ठीक है, तो आपको 100 में से 50% मार्क लाने ही पड़ेंगे। पहले तो सब्जेक्ट चेंज हो गया, बहुत टफ पढ़ाई, बहुत टफ, और 50% मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स है। अगर आप नहीं लाए तो आप फेल हो जाओगे और पीछे चले जाओगे। तो साल के एंड तक हमें ये समझ में आया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो अब हमारा मकसद क्लास टॉप करना नहीं होना चाहिए, हमें वो 50% बच्चों में नहीं आना जो फेल हो रहे हैं। तो मैं बीमारी के लिए भी हमेशा ये कहता हूं कि अगर लोग किसी बीमारी से मर रहे हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ लोग बीमारी से मर रहे हैं, आप उस परसेंटेज में आने से बचिए। तो वो मत कीजिए जो वो लोग कर रहे हैं, आप वो करिए जो लोग बच रहे हैं और कर रहे हैं। तो आपको जिन लोगों को बीमारी नहीं है, ये जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जो लोग जीवन में अच्छा कर रहे हैं, ये जिन्होंने अपनी बीमारियों पे मतलब जो अपनी मंजिल पा चुके हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। एक बंदा अपना टेस्टिमोनियल देता है कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल ऐसे बदली, मैंने खाने में ये बदला, मैंने इनको फॉलो किया, मैंने पानी में ये बदलाव किया। उसके टेस्टिमोनियल को सुन के भी हमें बात समझ में नहीं आ रही कि उसने शुगर सही कर ली। हम फिर भी उस परसेंटेज में जाकर के शामिल हो रहे हैं जहां मरने वालों की संख्या। तो आपका एग्जाम में फेल होना यानी मरना तय है, क्योंकि आपने उस परसेंटेज को चुना है जो कंफर्टेबल जोन में, जो लीग को फॉलो कर रही है। तो अगर आपको अपने पिलर्स को मजबूत करना है
तो आपको सही चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, और जब तक सारे पिलर मजबूत नहीं होंगे तब तक आप बिल्कुल सेफ जोन में नहीं आ सकते। आपके घर के जब तक सारे खिड़की दरवाजे मजबूत नहीं है, बीमारी किसी भी दरवाजे से आ सकती है, इसलिए सब खिड़की दरवाजे मजबूत करने पड़ेंगे। और आपके घर की घंटी कभी भी यमदूत घंटी बजा के नहीं आएगा। वो जब भी घर में घुसेगा, आएगा, गेट के लात मारेगा, और जिसको उठा के ले जाना है वो लेके चल जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे घर पे तो सामने गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, यमराज जब भी आएंगे एक बार घंटी बजाएंगे, वो बोलेंगे कि भैया मैं लेके जा रहा हूँ, अभी तेरे पास मौका है, तू कुछ कर ले अपने जीवन में, तो ऐसी कोई वार्निंग आपको नहीं मिलने वाली। और अगर मिलने वाली होती तो आज की डेट में 20-30 साल के बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से नहीं मर रहे होते, लकवे से नहीं जा रहे होते, या उनको कैंसर की बीमारी नहीं आ रही होती। जब शरीर के निर्माण की हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बस फिटनेस की बात करते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, जबकि आपका शरीर 80% आपके शरीर में अंदर जो आपने डाला है, जिसे हम डाइट कहते हैं, उससे उसका निर्माण होता है। तो आप पहले अपने 80% को सेव करो, जब आप इसको सेव कर लो तब आप 20% पे काम करना। क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि मेरे पास समय ही नहीं है पैदल चलने का, घूमने का, जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का। तो भैया वो तो 20% ही पार्ट है, 80% तो आपका अपना भोजन पानी है, जिसको आपको सही करने की आवश्यकता है। तो जब आप इसको सही कर लोगे तो आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खाना खाने के बाद 10 चक्कर सिर्फ अपने कमरे में लगा लो, ये भी सफिशिएंट है। आपको 6,000 10,000 कदम पूरे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6,000 कदम तो आपको तब करने जब आप अपने शरीर में इतना फैट, इतना कोलेस्ट्रॉल, इतनी शुगर और इतना कचरा डाल चुके हो, इतनी कैलोरी आप डाल चुके हो। लेकिन अगर आपने कैलोरी बैलेंस कर ली तो आपके दिन भर की जो दिनचर्या है उसी में आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन आपने गाजर का हलवा भी खा लिया, गुलाब जामुन भी खा लिया, उस पे से आइसक्रीम भी खा ली, तो फिर तो आपके 10,000 कदम भी कम पड़ने वाले हैं चलने पे। इसलिए कई सारे लोग जो होते हैं वो रोज वॉक करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, फिर भी बीमार होते हैं और बीमारियों से ही मरते हैं। उसका कारण ये है कि आपने शरीर में जो 80% डाइट वाला पार्ट है उसको सही ढंग से सही किया ही नहीं। प्रकृति ने बहुत सारे रंग बिरंगे फल सब्जियां हमें दिए, हर फल सब्जी में अपनी शक्तियां हैं। लहसुन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्याज आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है ना। कद्दू, पपीते, ऐसी चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। लाल रंग आपके ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट को हेल्दी रखता है। पर्पल आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बैंगनी कलर, बैंगन खाना, रेड ग्रेप्स, है ना। उसके बाद हरी चीजें जितनी भी है ये आपके स्टमक को हेल्दी रखती है, गट को हेल्दी रखती है। भगवान ने प्रकृति में इतने रंग बिरंगे भोजन दिए हैं हमें, और पता है लोग समझने लग गए। पिछले 2015 से मैं सेशन दे रहा हूँ लोगों को खाने के ऊपर, डाइट के ऊपर, जिसमें कलर्स और फूड कलर्स की बात करता हूँ, इम्यूनिटी की बात करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा परिवर्तन आया पिछले 2-3 साल से। आजकल वो आजकल वो जो टेंट लगा करके वो खेती होती है, ड्रिप इरिगेशन होता है, उसमें कलरफुल सब्जियां उगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। तो ज्यादा हरे हमारे वो खीरे आने लग गए हैं कि हाँ कलरफुल, जितना कलरफुल खाएंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन जितना वो कलर है उनमें से मैक्सिमम कलर जो है वो किसानों ने डाला है, उस सब्जियों को चमकाया है, चमकीला बनाया है, ताकि आप उससे ठीक नहीं हो और उल्टा बीमार हो जाए। हाइब्रिड सब्जियों में केमिकल से बढ़ा रहे उत्पादन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। हाथों में हो गए थे कैंचे, फास्ट फूड ने ली बच्चे की जान। कितने साल की थी ये बच्ची? 11 साल की, एम्स में ऑपरेशन हुआ। पर हम सोचते ही नहीं, ये स्वाद भरा भोजन, ये फीका भोजन जो हमारी जुबान को अच्छा लग रहा है ना। कई लोग जुबान कहते हैं जुबान अपनी अच्छी रखनी चाहिए। क्यों अच्छी रखनी? सबके लिए मीठा बोलो, है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए, है ना। खुद खुद का भी मन अच्छा लगे, दूसरा भी मन। तो कई लोग इतना मीठा बोलते हैं, वो इतना मीठा जहर है, कई बार आवश्यकता से अधिक मीठा। आपको जो ज्ञान दे रहा है ना कि भैया डॉक्टर साहब की कहाँ सुनता है, वो तो पैसे खर्च करवाते हैं, उसका ज्ञान आपको मीठा लग रहा है। अरे वो मीठा नहीं, वो जहर बन चुका है, वो फास्ट फूड की तरह हो गया है। अत्यधिक शक्कर खाने से आप बीमार होते हो, उसने फास्ट फूड वाला ज्ञान दे दिया आपको। तो जुबान अच्छी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक मीठा जहर है शरीर के लिए, वो कड़वा है ना। और जुबान के स्वाद को अगर आप त्याग सके ना तो आप जीवन में बहुत कुछ काबू में पालोगे। तो ये फास्ट फूड भी जुबान का ही स्वाद है, ऐसा आपका आपा नहीं होना चाहिए। इन सबको कंट्रोल करने की जरूरत है। इनमें, इन सारी चीजों में ट्रांस फैट, है ना, जो वो चारकोल बनाया जाता है, इनके अंदर टेनिन्स जनरेट होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन जनरेट हो जाते हैं। जब इनकी कुकिंग थेरेपी आप पढ़ोगे, अगर आप पढ़ोगे कि बर्गर जो फ्राई करके जिस तरीके से इसको बनाया जाता है, तो इसमें कौन कौन से केमिकल जनरेट हो जाते हैं आपके फूड के, आपके कार्बोहाइड्रेट ही टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो कार्बन है
वही आपको बीमारियां पैदा करता है। तो इस 11 साल की बच्ची को नहीं बचाया जा सकेगा, लेकिन ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है फास्ट फूड। मैगी खाना भी रिकमेंडेड है कि आप 7 दिन में एक बार मैगी खा सकते हो, क्योंकि इतना आपका शरीर झेल लेगा। लेकिन फिर भी देखो आप, प्रेजेंटेशन ही इतना है, 2 मिनट रुक सकते हैं, सर के बल रह सकते हैं, है ना, 2 मिनट में नूडल्स, मैगी नूडल्स बन जाता है आपका। तो जो ऑफिस जाने वाली माँ है उनके लिए बहुत आसान हो गया कि यार क्या करें, मेरे को तो काम है, ऑफिस का काम है, स्कूल में पढ़ाने जाना है, तो फटाफट 2 मिनट के अंदर अपने बच्चे को कचरा दे दिया। जब तक वहां से वापस आए तो पता लगा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, अस्पताल ले गया, बच्चा मर गया पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से। अब आपके 2 मिनट भारी पड़ गए। अब आपने नौकरी छोड़ दी, यार जो दूसरा बच्चा बचा हुआ है उसका मैं अब उसका ख्याल रखूंगी, तो इससे बढ़िया पहले ही ख्याल रख लेते। नहीं, रिफाइंड तेल भयंकर, सबको पता है कि ये मौत का तेल है, सबको पता है कि इतना तेल जब्त हो रहा है, खराब तेल है, बट तेल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आप इसे कम कर सकते हो पर जीवन से कभी हटा नहीं सकते, तो जितना कम कर सको उतना बढ़िया। कम से कम ऐसा तेल तो शरीर में मत डालो, रिफाइंड तेल जो बिल्कुल ही खराब है। मैं अभी गेहूं लेने गया एक दुकान के ऊपर, मतलब मेरी आजकल टेंडेंसी ये हो गई कि जो सबसे अच्छा है खाने में वो दो, क्योंकि पैसा हम जीवन भर कमा लेंगे। मैं पैसे बैंक में रख के क्या करूंगा, अगर चले गया तो बैंक में रखा रह जाएगा पैसा। और इसीलिए आरबीआई एसबीआई में इतने सारे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, परिवार के परिवार चले जाते हैं, पैसा उनके पास पड़ा रहता है, 5-5 10 साल से किसी ने अकाउंट आके क्लेम ही नहीं करा, क्योंकि वो लोग तो चले गए, पैसा वहीं पड़ा रह गया। फिर आरबीआई जो है उस अकाउंट को अपने गवर्नमेंट के खाते में लेता है कि भाई 10 साल से कोई इसको क्लेम करना ही नहीं आया इसको। फिर परिवार का कोई सदस्य बचा ही नहीं क्लेम करने के लिए, पैसा इकट्ठे गए, करते चले गए, बोरियों में भर रहे हैं, वो लॉकरों में भर रहे हैं, बैंकों में भर रहे हैं, काम कुछ नहीं आ रहा हो पैसा। ठीक है, तो जो भी खाओ साफ खाओ, थोड़ा महंगा खाओ कम खाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही का शरीर बचेगा और पैसे का आनंद तभी ले पाओगे जब आप जीवित बचोगे। भुने चने गुड़ हो या अंडे, सब में मिलावट, इनसे डायबिटीज और कैंसर का खतरा। हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट, भुने चने गुड़ और अंडे। जिम करके आते हैं, उसके बाद हम हेल्दी डाइट लेते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, और वो प्रोटीन रिच डाइट ही हमें डायबिटिक और कैंसर बना देती है। क्योंकि जब लोग बात जिम करके आते हैं उस समय उनकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत हाई होती है, उस समय डिमांड बहुत हाई होती है, और उस समय जो आप खाते हो आपके शरीर को लगता है। लोग ग्राउंड में सुबह सुबह दौड़ के आते हैं, चक्कर लगाते हैं, 1 किलोमीटर रनिंग करते हैं, और बाहर जो जूस के स्टॉल लगे हुए जो आपको प्योर पेस्टिसाइड बेच रहा है, लौकी धनिया का जूस, पता नहीं बिल पत्र का जूस, जो भी है सब फ्रेश दवाइयां छिड़की हुई है, चमकाई हुई है। 10-10 रुपए में आप जूस पी रहे हो और रनिंग करके आए, आपने प्योर जहर अपने पेट में सुबह सुबह डाल दिया। अब आप ठीक होने वाले हो कि मरने वाले हो पता नहीं। मुझे रोज मेरे फ्रेंड्स इनवाइट करते हैं कि यार आज तो जूस पी लो, आज तो जूस पी लो। मैं कैसे कहूं उनको कि भैया ये जूस नहीं है, जहर है। क्योंकि ठीक है यार, वो सामने वाला बंदा भी अपने कमा करके खा रहा है, वो बेच रहा है, उससे उसका घर चल रहा है, उसको नहीं पता कि वो लोगों को बीमारियां बेच रहा है। लेकिन पीने वाले को तो अवेयर होना चाहिए ना कि भैया दवाइयां, ये जूस जो मैं ले रहा हूँ, ये रोड साइड में गंदा खाना खा रहा हूँ, ये मेरे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं उनसे बीमारियां आ रही है, मुझे मेरा परिवार ही खतरनाक हो, संकट में जा, बम्पर बीमारियों की उपज। 1 बीघा में 50-60 की जगह 95 से 120 किलो यूरिया, फॉस्फेट और सल्फर, ये शुगर, बीपी, पथरी, कैंसर, हार्ट अटैक की खेती। पथरी का मरीज बार बार पथरी निकलवा रहा है पर अपनी डाइट पे नहीं देख रहा, वो ये नहीं देख रहा कि ये जो यूरिया मैंने खेत में डाला यही मेरी समस्या है। बड़ी अजीब समस्या है। झालावाड़ के अमरूद सवाई माधोपुर में खाए जाते हैं, सवाई माधोपुर के अमरूद झालावाड़ में खाए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए कि सवाई माधोपुर वालों को पता लगे कि हम दवाई बहुत डालते हैं, ये हम तो नहीं खा सकते, तो इसको बेच दो। तो वो कहाँ बिकता है, कोटा और झालावाड़ में। झालावाड़ के लोग क्यों नहीं खा रहे खुद के अमरूद, अरे यार हम दवाई बहुत डालते हैं, हमारे घर में बीमारियां हो जाएगी, तो वो कहाँ भेजते हैं, कोटा और सवाई माधोपुर। वो खा रहे, उन्होंने देखा नहीं अपनी आंखों से, वो कोटा वाले बीच में फंसे, वो सवाई माधोपुर के भी खा रहे हैं और वो झालावाड़ के भी खा रहे, वो बीच में मर रहे, वो खुद के अमरूद नहीं उगा रहे, वो उनके अमरूद खा खा के मर रहे, है ना। किसान लड़ रहा है कि सरकार यूरिया की सप्लाई बढ़ा है, हमारी खेती में दिक्कत आ रही है, सरकार अपने तरीके ढूंढ रही है कैसे यूरिया बंद करा जाए, उसकी खपत को कैसे कम की। लेकिन एक बार डालने लग गए खेती थोड़ी कम करेगा, किसान थोड़ी भूखा मरेगा। आप किसानों को गालियां मत दो, क्योंकि किसान का काम है खेती करना, उसको अपना परिवार पालना है। जमीन में अगर फसल नहीं होगी तो वो भूखा मरेगा, बीमारी से बाद में मरेगा, तो वो अपना काम कर रहा है। बात है कि आपको अवेयर होना है कि मुझे कैसे अपने परिवार को
बचाना है। तो हम एक एक चीज को कवर करते हैं, पानी से शुरुआत करते हैं क्योंकि आपके बड़े शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, और क्योंकि गंगा जी को पूजा जाता है, क्योंकि शिव जी ने इसको अपने जटाओं में धारण किया हुआ है, ये आपके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, और पानी आपके सारे पापों को धो सकता है, आपके शरीर को धोने की ताकत ये रखता है। और इसीलिए डॉक्टर बैटमैन ने कहा है कि आप अपने शरीर के 25% हिस्से पे काम मत करिए, क्योंकि वो केवल सॉलिड ऑर्गन है, और 75% हिस्सा आपका पानी है। अगर आप अपने शरीर के पानी को सही करते हो तो आपकी बीमारियों से ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन हम कैसा पानी पी रहे हैं? इंदौर में जैसा पानी है, 30 लोग मर गए, ऐसा ही जहरीला पानी हर जगह आ रहा है, चाहे वो चंबल हो, चाहे वो हनुमानगढ़ की नदियां हो। और इसीलिए पूरा देश, हमारी जो कंट्री है, पानी की रैंकिंग में 120वें स्थान पे आती है 122 देशों के अंदर। सबसे खराब पानी हम लोग पी रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके नलों में आने वाला पानी शुद्ध है, तो आप केवल गलतफहमी के अलावा और कुछ भी नहीं पाल रहे। आप अपने लेवल पे खर्चा कीजिए, और इसमें केवल हार्ड मेटल्स का टेस्ट करवाइए अपने पानी में। आपकी जेब से पैसा जरूर लगेगा 5-10 हजार का, लेकिन अगर आपको कोई लैब मिल जाए जो हार्ड मेटल्स टेस्ट कर सके, तो जब उसके केमिकल्स आपको पता लगेंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि उसमें सारे पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, सारे हार्ड मेटल्स, लेड, मर्करी, है ना, कैडमियम, ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे। ये पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट में नहीं डाले गए, ये जहां नदी के अंदर नालों में से डाले गए, जो किसान ने खेती में दवाइयां डाली गई थी वो उसमें आ गई, और हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो इनको फिल्टर किया जा सके। ठीक है, तो वो हमारे नलों में सीधा का सीधा आता है। पानी के साफ दिखने से साफ नहीं है, उसमें जो केमिकल्स हैं वो प्रॉब्लम है। डॉक्टर डेव कारपेंटर कहते हैं कि अपने पानी को बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा, है ना। आप ऐसा पानी पीजिए जो आपके जीवन में आपको शक्ति दे सके, ऐसा पानी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण हो, ऐसा पानी जो 64 सेब के बराबर आपको ताकत दे सके अगर आपको सिर्फ एक गिलास पानी पी लेते हो। और ऐसे पानी पे सालों पहले रिसर्च हो चुकी, 20 साल तक डॉक्टर्स, साइंटिस्ट मरीजों पे आजमा चुके। जब उनको ये पता लगा कि ये पानी शरीर बदल सकता है, तो इसे कॉमन मैन के लिए दे दिया गया। अगर आप रिसर्च पढ़ोगे कि ये पानी, जैसे आज हम कैंगन वाटर कहते हैं, जिसपे लोग, बहुत सारे डॉक्टर विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग बकवास करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अगर आप इसकी कहानी पढ़ोगे, या कोई भी डॉक्टर जो बकवास कर रहा है, या कोई भी आदमी जो इस पानी के बारे में उल्टा सीधा पढ़ता है, बोलता है, अगर उसने केवल ये रिसर्च पढ़ ली कि ये पानी डेवलप कैसे हुआ, तो भी वो समझ जाएगा कि ये पानी आज की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि 2017 में जब मैं कहता था कि हवा साफ होनी चाहिए, 8 साल बाद समझ में आई, तो आज अगर मैं पानी की बात कर रहा हूं तो 8 साल बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर हार्ट अटैक से 1 करोड़ लोग हर साल मर रहे हैं, तो तय कर लीजिए अगले 8 साल में जो 8 से 10 करोड़ लोग मरेंगे, उसमें से आपके परिवार का एक सदस्य हो सकता है। होगा ये मैं नहीं कह रहा, पर होने की संभावना तो है, क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी में आ रहे हो अगर आप जीवन के लिए डिसीजन लेते हो। तो इस पानी की कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। ये पानी लोगों के जीवन में आया कैसे। एक पेपर भी है मेरे पास। ये क्या है कि सबसे पहले जब भी कहीं रिक्वायरमेंट होती है, हमें खाने की रिक्वायरमेंट होती है, और उपज कैसे बढ़ाई जाए इस पर रिसर्च होती है। जापान में भी रिसर्च हुई कि खेती को हम कैसे बढ़ाएं। तो हमारे यहाँ आई हरित क्रांति। हरित क्रांति आई, हमने दवाइयां छिड़क के फसल की पैदावार बढ़ाने की टेक्निक देखी, जिसमें ऑक्सीटोसिन जैसे इंजेक्शन आए, हार्मोनल स्प्रेज आए, बहुत सारे कीटनाशक आए। ये हमारे इंडिया में टेक्निक डेवलप हुई। जापान में क्या टेक्निक डेवलप हुई, उन्होंने बहुत सारे पानी पड़े कि कुछ जगहों पर जो है नदी के किनारे फसल बहुत अच्छी उगती है, तो वहां की मिट्टी में क्या है, क्यों वहां सेम पौधा बहुत अच्छा उग रहा है, किसी और जगह की मिट्टी में नहीं उग रहा। तो जब उन्होंने सॉइल एनालिसिस करा तो उन्हें समझ में आया कि वहां के पानी में क्वालिटी है। वही पानी जब उन्होंने दूसरी जगह जहां पौधा अच्छा नहीं उग रहा था उसको पिलाया, तो उन्हें पता लगा कि यार वो पौधा भी अच्छा उगने लग गया जिसको वहां का पानी पिलाया गया। तो इसका मतलब पानी कुछ इंग्रेडिएंट्स दे रहा है उसको। उन्होंने उन पानी को एनालाइज करा, स्टडी करा, और उसके इक्विवेलेंट पानी जनरेट करने की कोशिश करी। उन्होंने देखा ये पानी आयनाइज्ड वाटर है। जब पानी को हम चार्ज करेंगे इलेक्ट्रिकली तो इसमें कुछ आयनाइजेशन होगा, उसकी एक पीएच जनरेट होगी, और वो पानी जब हम पौधों को देंगे तो वो उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और पौधों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, और पौधों की उपज भी बढ़ाई गई इस पानी की टेक्निक से। उस समय सारे कमर्शियल आयनाइजर आते थे, मतलब फैक्ट्रियों के अंदर आयनाइजेशन टेक्निक यूज होती थी हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए। तो जो हाइड्रोजन जनरेट होती है वो बेसिकली पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से जनरेट होती है, जो गैस हम जनरेट करते हैं। तो वो पौधों को जब पानी पिलाया गया तो उन्होंने देखा यार कि फसल बहुत अच्छी होने लगी। कमर्शियल आयनाइजर आते थे जिससे पेड़ पौधों को पानी पिलाया जाता था और फसल की उपज अच्छी ली जाती थी। ये जापान में टेक्निक डेवलप हो रही है। कितने साल पहले? 60 साल पहले। और पैरेलली इंडिया में हरित क्रांति चल रही है जहां हम दवाइयां छिड़क रहे हैं। जब ये रिसर्च हुई
तो कुछ लोगों के दिमाग में आया कि अगर हम पौधों की कोशिकाओं में निर्माण कर सकते हैं पानी की मदद से, तो यही सेम निर्माण मानव शरीर में भी किया जा सकता है। तो क्या जो जापान उस समय प्रॉब्लम से जूझ रहा था, हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग की वजह से जो बच्चे अपंग पैदा हो रहे थे, क्या इस तरह का पानी ह्यूमन बॉडी को दिया जा सकता है? तो उन्होंने वो पानी ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ कन्वर्जन में कन्वर्ट किया कि भाई हम क्या करें कि जब हम मेटल के ऊपर, क्योंकि मेटल के ऊपर ही आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो कि उसमें से मेटल नहीं निकले, पानी पीने के लिए सेफ भी रहे और शरीर की कोशिकाएं भी खराब नहीं हो। तो बहुत लंबे टाइम ये रिसर्च चलती रही साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के बीच में कि पानी की क्वालिटी ये होनी चाहिए, और साइंटिस्ट ये रिसर्च करते रहे कि किस टेक्निक से ये चीजें हो पाएगी। तो उसमें मेटल जनरेट होके आए कि प्लैटिनम के ऊपर हम जीवन भर ये करा सकते हैं, टाइटेनियम हार्ड मेटल है उसके ऊपर ये चीजें हो सकती है। और फिर ये मशीन डेवलप करी गई। ये मशीन डेवलप होने के बाद ये पहुंची जापान के हॉस्पिटल्स में, किन मरीजों के लिए जिनको आंतों का कैंसर होता था। वो आंतों के कैंसर के ऊपर ट्रायल किया गया, वो मरीज जो मरने की कंडीशन में, क्योंकि ये तय है कि ये मरने वाला है, तो इसके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है, कंसेंट लेके ट्रायल होते थे। ये देखा गया कि जब इन लोगों को ये पानी दिया गया तो धीरे धीरे आंतों का कैंसर रिग्रेस करने लग गया, स्टेजिंग डाउन होने लग गई और पेशेंट्स में बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया। लेकिन साथ में ये भी इंप्रूवमेंट देखा गया कि पानी के साथ ही उनकी गट की हीलिंग, जैसे कि उनको खाना नहीं खाया जाता था, उल्टियां होती थी, गैस की प्रॉब्लम बहुत थी, खाना नहीं भाता था, उनके गट की हीलिंग भी स्टार्ट हो गई। ये इसलिए नहीं हुआ कि पानी का नेचर अल्कलाइन था, ये इसलिए हुआ कि जैसी आपकी आंतें साफ होने लगी, अपने आप आपका एसिड मैकेनिज्म प्रोडक्शन जो है वो बैलेंस होने लग गया। क्योंकि अभी तक आपके शरीर में बीमारियां होने की वजह से एसिड प्रोडक्शन भी अबनॉर्मल हो रहा था, बॉडी का बैलेंस खराब हो गया। तो आपकी आंतें साफ हुई, आपका एसिड प्रोडक्शन नॉर्मल हुआ, भूख लगने लग गई, अंदर की गट की लाइनिंग, जो आपकी आंतों की लाइनिंग है वो नॉर्मल हो गई, उनमें अगर छाले थे वो ठीक हो गए, तो अब आपका पेट हल्का हो गया। तो जब गट की पूरी साइकिल जो है, क्योंकि ये पूरी साइकिल है, आपका खाना पेट में टूटता है, आंतों में एब्जॉर्ब होता है, पानी आपकी बड़ी आंत में एब्जॉर्ब होता है, पूरी साइकिल है बहुत बड़ी, इसमें लिवर पैंक्रियास के एंजाइम आते हैं। ये पूरी साइकिल जब देखी गई कि इस पानी की मदद से सही हो रही है, तो अपने आप पेट की बीमारियों में भी आराम आने लग गया। आगे जब ये रिसर्च चली, 20 साल तक इस पानी से रिसर्च करी गई, तो देखा गया 2.5 pH पानी एंटीबैक्टीरियल है, हॉस्पिटल में पोछे लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसको जब स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो घाव भरने लग जाते हैं। फिर ये पानी जब बीमारियों से पिलाया गया तो बहुत सारे मरीज मल्टीपल बीमारियों के साथ आते हैं। वो दे एक बीमारी के लिए रहे थे, लेकिन ठीक दूसरी बीमारी भी होने लग गई थी। 20 साल तक पूरा डेटा एनालाइज करा वहां के डॉक्टरों ने, और फाइनली वहां की जो मिनिस्ट्री है उनसे परमिशन लेकर के ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ कॉमन आदमी के लिए, और 52 साल पहले ये कॉमन आदमी के लिए मार्केट में लॉन्च हो गया। लेकिन हम आज भी बहस कर रहे हैं कि क्यों हमारे जीवन में पानी अच्छा होना चाहिए, 52 साल बाद, जब ये रिसर्च ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी। और रिसर्च स्टार्ट हुई 70 साल पहले, 20 साल तो हो चुके। जापान की मिनिस्ट्री सर्टिफिकेशन दे चुकी है कि हाँ ये सर्टिफाइड है, और बहुत सारे डॉक्टर रिसर्च पेपर इस पे लिख चुके हैं कि ये रिजल्ट इससे लिए गए। लेकिन फिर भी देखो, कंपनी ये कभी नहीं कहती कि हम ये क्लेम करते हैं कि इसकी वजह, इस पानी की मदद से आप किसी बीमारी को ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज कैंसर का जो पेशेंट है वो अपनी किस स्टेज पे बैठा हुआ है। मान लो उसके 3 ही दिन बाकी रह गए हो, क्योंकि जब आप शरीर सुधारते हो इसे एक समय चाहिए होता है। 3 महीने में आपके आरबीसी बनते हैं, ठीक है, 1 महीने में आपकी स्किन की कोशिकाएं बदलती है, 8 साल में आपका पूरा शरीर नया हो जाता है। लेकिन किसी आदमी के पास वो समय नहीं हो तो वो मर जाएगा। तो भले ही लोग ठीक हो रहे हैं, लकवे के मरीज ठीक हो रहे हैं, हार्ट पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, कैंसर के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, लेकिन कंपनी देखो फिर भी ये कहती है कि हम ये क्लेम नहीं करते कि ये पानी किसी की बीमारी ठीक कर सकता है। ये केवल स्वास्थ्यवर्धक पानी है, एंटीऑक्सीडेंट पानी है, जो आपके शरीर को स्वस्थ करने में मदद करता है। मतलब कंपनी कितना लो बोलती है अपने लिए। और फिर इसके बाद एक डुप्लीकेट मार्केट क्रिएट हुआ। जैसे हम लोग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करके खेती बढ़ाना सीखे, जापान वाले टेक्निक से सीखे, शरीर को साफ करके सीखे, यहाँ हमने दूसरी टेक्निक बिल्ड करी, इसकी कॉपीज। क्योंकि आयनाइजेशन तो हम सीख चुके हैं, ये तो पहले से ही मशीनें आ रही है, तो हमने डुप्लीकेट मशीनें बनानी स्टार्ट करी। हमने ये भी, इंडिया के अंदर लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि एक 20 साल लगे उस मशीन को, उस टेक्निक को डेवलप करने में, तब जाके लॉन्च हुई। जापान की मिनिस्ट्री ने इसे मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन दिया। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपके पास कोई आयनाइजर आपके पास आता है जो सस्ता है, जो कोरिया में बना है, जो इंडिया में बना है, कोई यूएस में बना है, अगर उस पे किसी भी हेल्थ मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेशन है मेडिकल ग्रेड डिवाइस का, तो उसे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मेडिकल ग्रेड डिवाइस का मतलब है वो आपके शरीर के लिए सुरक्षित है। तो कोई भी चीज खरीदने के पहले ये जरूर देखें क्या उस पे मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन है, क्योंकि हम जब अपने शरीर में दवाई डालते हैं
तब ये देखते हैं कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये गवर्नमेंट से टेस्टेड है कि नहीं, ये सर्टिफाइड है कि नहीं। क्योंकि अगर ये नहीं हुई तो ये जहर हो सकता है और हमें मार सकता है। कोई भी आदमी इन सर्टिफिकेट्स के बारे में कभी सोचता ही नहीं है और जीवन में कोई भी उटपटांग निर्णय ले लेता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स इस पानी का जिक्र करते हैं। अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, वहां के हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, 2008 उन्होंने एक किताब 2008 में लिखी थी जहां वो कहते हैं कि SD501 मॉडल का जो कैंगन का आता है 7 प्लेट मॉडल जो है, इट्स अ रॉयल्स ऑफ ऑल वाटर मशीन्स। दुनिया की सबसे बड़ी कार जिसका लोगों का सपना होता है कि कार मेरे जीवन में होनी चाहिए, 12 करोड़ की गाड़ी, उसे वो रॉयल्स रॉय का दर्जा देते हैं। और वो अपनी किताब में छठे चैप्टर में क्लियरली मेंशन करते हैं कि हाउ इलेक्ट्रोलाइज्ड, रिड्यूस्ड, रीस्ट्रक्चर्ड आयनाइज्ड वाटर कुड चेंज अ कैंसर पेशेंट्स लाइफ। कैसे एक कैंसर पेशेंट का जीवन ये बदल सकता है और उसकी मदद कर सकता है कैंसर को ठीक होने में। ये एक अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने लिखी है, डॉक्टर ने लिखी है। लेकिन फिर भी हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। हम ये भी नहीं देखते कि ये बंदा कहाँ बैठा हुआ है और हम जिससे सलाह ले रहे हैं वो कहाँ बैठा हुआ है। हम फिर भी ये सब करते रहते हैं कि मैंने अपने वाइफ के इलाज में 27 लाख रुपए लगा दी, कैंसर के इलाज में। और फिर भी मैं ये कहता हूं कि वो इलाज नहीं है, वो बीमारी में लगाए हैं आपने। इलाज इस किताब में लिखा हुआ है कैंसर का, आप इसे पढ़िए। इसमें खाने के बारे में लिखा है, इसमें सप्लीमेंट्स के बारे में लिखा है कि क्या क्या सप्लीमेंट्स आपको ऐड करने चाहिए, आपकी डाइट के किस डेफिसिट को आपको पूरा करना चाहिए, कैंसर आपको आया क्यों, आप उसे रिवर्स कैसे कर सकते हो, क्या आपकी डाइट रोल प्ले करती है। कई लोग कहते हैं कि हम 1 साल हो गया, हम कीमो ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, हमने ये ले ली है, कैंसर रिकरेंस हो गया, क्या ये मशीन अब काम करेगी। मैं उनको कहता हूं कि आप अपने शरीर में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेके इतना जहर डाल चुके हो कि अब पहले सिर्फ कैंसर की प्रॉब्लम थी, अब उस ट्रीटमेंट की भी प्रॉब्लम है। तो ये पानी कितना काम करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप सोचने में ही रह गए तब तो बिल्कुल ही काम नहीं करने वाला। तो आप जिस भी स्टेज पे बैठे हो, अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा मर जाए लेकिन परिवार के बाकी लोग तो अभी भी जिंदा हैं। ये किसी के मरने के बाद भी मशीन काम आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर परिवार में चले गया तो उसके जाने के साथ ये मशीन काम करना बंद कर देगी। ये तब भी काम करेगी, बाकी परिवार के लोगों को सुरक्षित रखेगी, है ना। हम अक्सर मतलब मैंने देखा है लोग इस मशीन को खरीदते हैं अपने परिवार के बीमार मरीज को सही करने के लिए। अरे उसके लिए तो खरीद लो, ठीक है, लेकिन बाकी लोग तो जिंदा है ना, उनको बीमारी नहीं आई है, उनके लिए भी तो सोचो ना कुछ। और आपके घर में बीमारी नहीं है तो भी सोचो उसके बारे में। हमारे घर में कैंसर पेशेंट है, उसके लिए हम खरीदने की सोच रहे हैं। हमारे घर में हार्ट का मरीज है, उसके लिए सोच रहे हैं। लकवा मार गया, बिस्तर में पड़ा हुआ है, उसके लिए सोच रहे हैं। अरे आप भी तो जिंदा हो ना, आप भी तो बिस्तर पे आ सकते हो, आप अपने बारे में सोचो। मैं अपने पिताजी से पूछूंगा, 70 साल उम्र हो गई यार पिताजी की, जी लिया उन्होंने जीवन, तुम्हारी 40 है। तुम सोचो पिताजी के पहले तुम चले गए तो। आदमी सोचता ही नहीं है। पिताजी से पूछूंगा, अरे क्या पूछोगे यार कि तुम्हारा अधिकार नहीं है अपने जीवन पे, क्या तुम अपने बारे में जीने के लिए नहीं सोच सकते हैं। जीवन में इतना पैसा भी नहीं कमाया क्या तुमने कि तुम अपने पिताजी की तरफ देखो, अपने माँ की तरफ देखो, है। कुछ तो किया होगा आपने अपनी लाइफ में। आप अपने बच्चे के बारे में खुद नहीं सोच सकते क्या, दादाजी देंगे तभी लोगे कुछ डिसीजन, है। अपने परिवार के लिए आप सक्षम हो डिसीजन लेने के लिए, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पूछ रहे हो तो आपके मन में संशय है, आप बस ये जानना चाहते हो कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य बस मना कर दे। अभी भी आपको मेरा सेशन सुन के कुछ समझ नहीं आया, आप बस ये चाहते हो कि कोई एक व्यक्ति मना कर दे और मैं सही साबित हो जाऊं कि हाँ ये चीज बिना काम किए जो आज डॉक्टर साहब ने मुझे समझाई। मेरे पास एक पेशेंट आया, आपको ओपीडी में समझाता हूँ कितने सेंसिटिव पेशेंट मैं देखता हूँ रोज मेरी ओपीडी में। एक पेशेंट आया जिसकी उम्र थी लगभग 65 साल। वो एक बच्चे के साथ आया जिसकी उम्र थी 4 साल। मैंने उसकी जांचें देखी, वो किसी हार्ट के डॉक्टर को ऑलरेडी दिखा रहा था। मैंने उसके पुराने पर्चे देखे, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या समस्या होती है। मैंने उनको बोला कि भाई आप जो समस्या मुझे बता रहे हो, आपके हार्ट की नसों में 100% ब्लॉकेजेस है, आप डायबिटिक पेशेंट हो, आप एंजियोग्राफी कराओ। आप एंजियोग्राफी क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि आप एंजियोग्राफी कराओगे तो उसमें प्रॉब्लम निकलेगी, हम टाइम से पहले आपको हार्ट अटैक आने से बचा पाएंगे, आपका सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आप अगर सुरक्षित रहोगे तो आपका परिवार भी सही रहेगा। तो क्या बोला पता है कि डॉक्टर साहब क्या सोचूं, मेरा बेटा हार्ट अटैक से मर गया, ये बच्चा उसी का ही है, कि अब मैं एंजियोग्राफी करा के क्या करूंगा। मतलब वो आदमी अपने बच्चे को खो चुका, और हो सकता है कि उसके बेटे को किसी ने बताया होगा कि जीवन में और भी रास्ता है, लेकिन वो यही बोल रहा होगा कि मैं अपने बाप से पूछूंगा।
बाप तो जिंदा है, वो बेटा आज नहीं रहा। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति, खुद को भगवान ने दिमाग दिया है, आप अपंग नहीं हो दिमाग से। अगर आप बुद्धिजीवी हो, आपने कोई चीज ढंग से देखी है और आपको समझ में आती है, तो आपको अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए। आप अपने परिवार के बारे में बाद में सोचिए, पहले खुद को सुरक्षित करने के बारे में सोचिए। ठीक है, कई लोग इसलिए इसलिए भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। यार मैं अगर कैंगेन लूंगा, इसमें इससे पेस्टिसाइड भी धुलते हैं। अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट में लिखा है 11.5 से 20 मिनट सब्जियों को पानी में डुबोइए 11.5 पीएच में, पेस्टिसाइड फ्री हो जाती है, सारे पेस्टिसाइड निकल जाते हैं, और अब आप ऑर्गेनिक सब्जियां खाएंगे, पेस्टिसाइड फ्री खाना खाएंगे, इससे आपको बीमारियां नहीं आएगी। वो केवल इसीलिए डिसीजन नहीं ले रहा, मैं तो चाहता हूं कि मेरी बीवी जल्दी मरे। अगर मैं ये मशीन लगा लूंगा तो मेरी बीवी निपटेगी कैसे, मैं दूसरी बीवी लाऊंगा कैसे, मेरी गर्लफ्रेंड को अंदर लाऊंगा कैसे। अरे बीवी तो नहीं निपटेगी, तुम निपट जाओगे पहले। ठीक है, तो दूसरी बीवी नहीं आने वाली तुम्हारी। अरे ठीक है, पी लेगी थोड़ा पानी, रह लेगी जिंदा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दूसरी लगा लेना, पर खुद भी तो बचोगे। तो ये सोचो अपने बारे में। ठीक है ना। तो अगर आपने ये चीज देखी है, आपको समझ में आई है, तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अरे परिवार में आप ले लो डिसीजन। और इस पानी के बारे में सिर्फ मैं नहीं बोलता, दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत कुछ लिखा है ना। यू आर नॉट थर्स्टी, यू आर सिक, एंजाइम फैक्टर बाय डॉक्टर हिरोमी शिन्या, वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में आते हैं डॉक्टर हिरोमी शिन्या। इतनी अच्छी किताब लिखी है इन्होंने। है, ये 6 महीने जापान में प्रैक्टिस करते थे, टोक्यो में 6 महीना यूएसए में प्रैक्टिस करते थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, क्वीन सबके इलाज करे, उस लेवल के डॉक्टर हैं ये। डॉक्टर हॉटफिट्जर, वास्कुलर सर्जन, हैवर्ड्स ग्रेजुएटेड। हैवर्ड्स ड्रीम होता है लोगों का, डॉक्टरों का ड्रीम होता है वहां से ग्रेजुएट करना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी है। आप अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकते वहां इतने हल्के में, वहां पहुंचना बहुत भारी काम है। ये बंदा वहां से ग्रेजुएट है, इज अ हार्ट सर्जन, है ना। ये बताते हैं कैसे पानी आपका जीवन बदल सकता है और क्यों बदल सकता है। मैंने रिसेंटली इसका वीडियो भी शेयर करा था अपने स्टेटस के ऊपर, बट फिर भी लोग देख करके जाके, कौन बूढ़ा आदमी है रे ये, कहाँ का बूढ़ा आदमी। हम तो हमारे लोकल डॉक्टर की सुनेंगे, उसने एक वीडियो बनाया है कि ये सब बकवास चीजें, इनसे कुछ भी नहीं होता। हम उसकी मान रहे, हम लोगों की मान नहीं रहे। डॉक्टर कॉरिनी एलेंस, इनका न्यूरो का खुद का सेंटर है, बहुत सारे सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों पे इन्होंने रिसर्च करी है ना। ऐसे बच्चे जो चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी के शिकार हो चुके हैं, लकवे के मरीज जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं सालों से, उन मरीजों को इन्होंने ठीक करा है केवल उनका भोजन पानी बदल के, इस कैंगन वाटर की मदद से। इसके आगे कोई रिसर्च की आवश्यकता है क्या? केवल इनकी लिखी हुई किताब पढ़ लेना हम, नहीं। डॉक्टर डेव कारपेंटर, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं फॉरेन के जिन्होंने किताबें लिखी। डॉक्टर रे साइंटिस्ट हैं, रे कुल्ज़वर, 16 पीएचडी डिग्री है उनके पास, 16 पीएचडी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइंटिस्ट। थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं उनको आज का। उन्होंने बताया कि कैंगन वाटर कैसे आपके शरीर को अंदर से सही करता है, एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया, वो डॉक्टर नहीं है। वर्ल्ड का सबसे टॉप साइंटिस्ट इस टाइम का रे कुल्ज़वर्थ, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। वो कैंगन वाटर के बारे में भी उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने जस्टिफाई करा और प्रूव करा कि ह्यूमन बॉडी के लिए इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। एक ऐसा पानी ना जो केवल आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बॉडी में हीलिंग कर रहा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर रहा है, आपकी आंतों को साफ कर रहा है, आपके कैंसर हील होने में मदद कर रहा है, आपके खाने से पेस्टिसाइड निकल सकता है। 80% चीजें केवल पानी की मदद से हमने सही कर ली। 20% बस आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना है, वो आपके हाथ में है, उसके लिए किसी मशीनों की जरूरत आपको नहीं है। और आप देखिए, बहुत सालों तक इन डॉक्टरों ने मेहनत करी और उसका नतीजा आज कम्युनिटी मेडिसिन की किताब, सेकंड कम्युनिटी मेडिसिन इंडिया में डॉक्टर्स को सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है। हमें दवाइयां पढ़ाई जाती है, उसके पहले कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाई जाती है। कम्युनिटी मेडिसिन वो ब्रांच है जिसके अंदर बीमारियां कैसे रोकी जा सकती है, जी मतलब बीमार होने से कैसे बचा जा सकता है, पर्यावरण में आपको क्या ध्यान रखना है ना, इकोसिस्टम के बैलेंस को समझाना। वहां एक चैप्टर जोड़ दिया गया पानी के ऊपर, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, जिसमें एक चैप्टर एक पैराग्राफ पूरा कैंगन वाटर ही है। आप उसमें फोटो देखोगे तो SD501 की मॉडल इसमें लगा हुआ, और जिस बंदे ने ये चैप्टर जोड़ा है इज कॉल्ड डॉक्टर कम साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। एक किसी छोटे मोटे आदमी ने चैप्टर नहीं जोड़ा इस किताब में, कम्युनिटी मेडिसिन किताब में जो MBBS के अंदर पढ़ाई जाती है। छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है, इस डॉक्टर कम साइंटिस्ट इज कॉल्ड आयोडीन मैन ऑफ इंडिया। उस बंदे ने ये रिसर्च करके बताया कि इंडिया में जो थायराइड ग्लैंड के बीमार मरीज हैं, एक टाइम पे आप देखोगे घेंगा रोग जिसमें थायराइड ग्लैंड लटका हुआ रहता था,
उसके मरीज इतनी मात्रा में थे, उन्होंने बताया कि सिर्फ नमक में आयोडीन डाल करके हम इन मरीजों को ठीक कर सकते हैं। और उस समय से आयोडाइज नमक का कंसेप्ट आया। नमक की टेस्टिंग होती थी कि इसमें आयोडीन है कि नहीं। आज हम आयोडाइज नमक खा रहे हैं और उनकी वो देन है कि सिंपल आयोडीन नमक में डालने से आज हमारे बीच में गॉइटर के पेशेंट, जो बड़े बड़े आप थायराइड ग्लैंड के पेशेंट देखते थे, गला नीचे लटका हुआ रहता था, वो मरीज आज इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलते। उस लेवल के वो डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं और उनको इसी चीज के लिए पद्मश्री से अवार्ड किया गया। और आप देखिए उनके जीवन की भी एक कहानी है। उनको पार्किंसोनिज्म था, उस पार्किंसोनिज्म की वजह से वो पैदल नहीं चल सकते थे, वो व्हील चेयर पे चलते थे। अगर आप उनका वीडियो देखोगे तो जब उनको पद्मश्री अवार्ड मिला तो वो व्हील चेयर पे लेने गए थे। और उसके बाद के जो उनके वीडियो हैं, जब ये मशीन उनके जीवन में आई, आज वो नाचते हैं स्टेज पे खड़े होकर के। और जब वो खुद के पैरों पे खड़े हो गए, उनका पार्किंसोनिज्म ठीक हो गया, तो उन्होंने एक चैप्टर इस किताब में जुड़वाया ताकि आने वाले डॉक्टर्स इस चैप्टर को पढ़ सके और किसी भी आदमी को गुमराह नहीं करें कि भैया ये पानी किसी काम का नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर बन के जब तक निकलेंगे तो 8-10 साल लगेंगे, लेकिन फिर वही 8-10 साल में इंडिया के अंदर 8-10 करोड़ लोग हार्ट की बीमारी से मर चुके होंगे और उनमें से कोई ना कोई सदस्य आपका जानकारी, आपका परिवार का सदस्य होने की संभावना डेफिनेट है, जिस तरीके से बीमारी इंडिया में बढ़ रही है। तो अगर आप इंतजार कर रहे हो कोई डॉक्टर मुझे बताएगा, तो सबसे पहली चीज तो ये सेकेंड ईयर की किताब कोई भी आज का बना हुआ डॉक्टर नहीं पढ़ने वाला। तो फुर्सत चाहिए ना इसके लिए, डॉक्टर के पास फुर्सत कहाँ है? किसी के पास टाइम नहीं है, खुद की किताबें पढ़ ले हम, वही बहुत है। देखिए, और किताब 4,500 की किताब है, कौन खरीद के लाएगा इसको? पैसा भी तो दिक्कत है ना। और इतना ही पैसा होता तो कैंगन वाटर ले आते अपने जीवन में, फिर किताब ही क्यों खरीदते हैं? तो बहुत सारी समस्याएं चल रही है लोगों के जीवन में। किताब कौन पढ़े? मैं एक डॉक्टर से मिला था, उसने उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि कैसे ये पानी आपका जीवन बदल सकता है, कैसे हम पेस्टिसाइड फ्री खाना खा सकते हैं। और जब इस पे बात हुई तो उसने कहा कि इस पे कोई रिसर्च पेपर्स थोड़ी हैं, ये तो बकवास चीज है, ये है वो। और मेरे मोबाइल में सारे रिसर्च पेपर्स रहते हैं। तो वो भी हार्ट के डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। तो वो कह रहे थे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बातें हैं सब, और कुछ ऐसा है। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, अगर आप ये कहते हैं कि ये पानी काम नहीं करता, तो ये डॉक्टरों के लिखे हुए रिसर्च पेपर्स है, आप सिर्फ एक बार इन पे निगाह मार लो। मैंने अपना मोबाइल दे दिया, उस बंदे ने मोबाइल खोल के देखा नहीं, वो उनको पढ़ने को तैयार नहीं है। फिर वो मेरे से कहते हैं, अरे यार तुम तो हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर हो, तुम तो ये बताओ कि ये मेरे पापा को जो ये गोलियां चल रही है सही है कि नहीं, मेरे चाचा जी को गोलियां चल रही है, मेरी चाची को ये गोलियां चल रही है, मेरी मम्मी ये गोलियां खा रही है, और घर में हर एक का डब्बा बना हुआ है। जैसे मेकअप किट होता है ना हर महिला का, वैसे मेकअप किट बना हुआ है हर बंदे का, और उसमें दवाइयां भरी हुई है 10-10। मैं कहा यार आज तो चलते हैं, मैं लेट हो रहा हूँ, क्योंकि ये जयपुर का इंसिडेंस है और मुझे कोटा आना था। रात के 10 बज रही थी, मेरे साथ अर्जुन भी था, और अर्जुन देख करके सारा तमाशा देख रहा है कि यार उनसे बड़े लेवल का डॉक्टर उनको समझा रहा है और इनको बात समझ में नहीं आ रही, और ये मेकअप किट दे रहे हैं अपने घर वालों के, दवाइयां दिखा रहे हैं। तो फिर फाइनली ये कि हाँ नहीं आ रही है दवाइयां, सही चल रही है, बढ़िया चल रही, चलते रहने दो और इनको खिलाते रहो, और जब किसी दिन जाए तो ठीक है, अलविदा कह देना। और इस पानी की कुछ वैल्यू है, इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर बैरक ओबामा, ये जो बैरक ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेराल्ड ब्रेशनेहन, ये बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है ना, वहां के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इनका इलाज ही करते। 22 साल पहले इन्होंने बोला था बैरक ओबामा को कि ये पानी आप अपने जीवन में शामिल करो, ये पानी आपका जीवन बदल सकता है, लोगों का जीवन बदल सकता है। जब तक आप इस पानी को लोगे, आपके ब्लड में क्लम्पिंग नहीं होगी। अगर आपने एक वीडियो देखा होगा, माइक्रोस्कोपिक वीडियो, कैसे पानी पीते ही आपकी कोशिकाएं सही ढंग से ऑक्सीजन डिलीवर करने लग जाती है, वो कोशिकाएं जो चिपकी हुई है वो अलग अलग हो जाती है, कैसे आपके हार्ट अटैक आने की संभावनाओं को एक पानी कम कर देता है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये कार्डियोलॉजिस्ट जो है जेराल्ड ब्रेशनेहन बैरक ओबामा को कह रहे हैं कि पानी पीजिए। और केवल यही नहीं, अभी वो जो मैंने आपको बात करी थी क्रिकेटर, वो अपनी मशीन साथ में लेके घूम रहे हैं। और केवल वही नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे क्रिकेटर अपनी मशीनें साथ में लेके घूम रहे हैं। दुनिया में अगर आप सेलिब्रिटीज की बात करो तो डोनाल्ड ट्रंप हो गया, है ना, बहुत सारे चेहरे, लियोनार्डो डी कैप्रिको, टॉम क्रूज, है ना। हमें ये दिखाया जाता है वो जो बच्चों का फेवरेट स्टार है आयरन मैन, है ना, स्टीव जॉब्स, सबके फोटो देखो आप, है ना। लोग कहते हैं मत, टर्मिनेटर का वो जो हीरो है ना, सिल्वर स्टोन, लोग कहते हैं ये पानी, डॉक्टर कहेगा आपको नहीं नहीं ये पानी मत पीना है, शरीर को खराब कर देगा, मर जाओगे। और आपके आइडल कौन है? ये लोग हैं जो ग्लो करते हुए दिख रहे हैं। टर्मिनेटर का हीरो सिल्वर स्टोन, वो पानी पी रहा है, अभी तक नहीं मरा।
है। टॉम क्रूज अभी तक भी नहीं मरा, वो अभी तक भी बना रहा है MIG, मिशन इम्पॉसिबल अभी भी आ रही है उसकी। एक से एक मूवी में क्या स्मार्ट लगता है बंदा 60 साल की उम्र में। ये सब लोग अभी तक नहीं मरे, चिंता मत करो, आप भी नहीं मरोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इनको सलाह दी होगी उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये मर गया ना ये व्यक्ति, तो जेल होगी, सीधा फांसी होगी उस आदमी को। तो अगर इन लोगों ने भरोसा करा है तो आपको भी करना चाहिए। रविशंकर जी अगर इस पानी को मर पी करके अगर उनको कुछ हो गया ना, तो जिस बंदे ने उनको ये पानी के बारे में बताया उसको फांसी हो जाएगी सीधा। शिल्पा शेट्टी क्या ग्लोइंग फेस लगता है आज भी, 55 साल उम्र हो गई है इसकी, लेकिन 20 साल की उम्र की लड़कियों को टक्कर देती है। शाहरुख खान इंप्रेसिव पर्सनैलिटीज लग रही है, बनना इनके जैसा है, दिखना ऋतिक रोशन जैसा है, वॉर मूवी के हीरो जैसा ऋतिक रोशन की बाइसेप्स। अरे वो बाहर से नहीं, वो अंदर से भी काम कर रहा है। ऋतिक रोशन की अगर आप स्टोरी सुनोगे तो इसको स्पाइन की बहुत तगड़ी इंजरी हो गई थी, बेड रिडन हो गया था ऋतिक रोशन बीच में 8 साल। इसका शरीर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मोटा हो गया था, और आज आपको दिख रहा है वॉर मूवी के पहले अगर आप इसकी बॉडी देखोगे, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बिल्कुल खराब शरीर हो गया था इस बंदे का, लेकिन इसने रीबिल्ड करा। तो किसी ने उस समय पे बताया होगा कि ये पानी भी आपका जीवन बदलने में मदद कर सकता है। आप लोग ये वीडियोस देखिए इन लोगों के, तब आपको समझ में आया कि पानी क्या कर सकता है। और सिर्फ ये तो कुछ चेहरे हैं, ये तो कुछ चेहरे हैं, ठीक है ना, ये तो कुछ चेहरे हैं। और इस एक चेहरे में एक चेहरा अब आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, एक चेहरा और दिखाई देगा आपको। यस सर, बिल्कुल दिख रहा है, वो चेहरा दिख रहा है। तो बात सिर्फ भरोसा करने की है, समझने की है। गाड़ी वाला रोज कचरा लेने नहीं आएगा आपके दिमाग से, ठीक है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आज जितना हो सकता था मैंने कोशिश करी है। मेरे पास तो बहुत कंटेंट है, मैं बोलूं तो दिन भर भी कम पड़ जाए हेल्थ के ऊपर, ठीक है ना। बहुत सारे पैरामीटर है जिनको सही करने की आवश्यकता है हमें। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि ठीक है, कुछ लोग भी अगर अस्पताल आने से बच सके तो ठीक है, और जो नहीं बचना चाहते उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो कोटा के आसपास के एरिया में है, झालावाड़, सवाई माधोपुर और मंदसौर से भी सबसे नजदीकी जो अच्छा इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर है, तो वहां से आ सकते हैं। इथोस हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रमोद नागर, कार्डियोथोरेसिक वस्कुलर सर्जन, तैयार है उस तरह कैंची लेकर के आपके लिए, ठीक है, आपका दिल खोलने के लिए। और जब आप वहां आओगे और ये बोलोगे सर ये केंगन वाटर से हो सकता है क्या ठीक, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि अभी तो तू लेट जा, पैसे जमा करा, उसके बाद तेरे शरीर में जो गंदगी है पहले उसको साफ करूं, फिर देखेंगे इसको किस चीज से धोना है ना। क्योंकि कोई आदमी आकर के बीमारियों से घिरा हुआ है, जिसने पहले मेरे पास अस्पताल में इलाज कराया और बाद में पानी की बात करता, उसको मैं सीधा चैम्बर से बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे चैम्बर में मेरे पास टाइम नहीं आपसे बात करने का, ना मेरे पास अस्पताल में टाइम। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तो बताते ही नहीं है पानी के बारे में, हम इतनी बार उनको दिखाने गए। अरे तुम दवाइयों में इतना खोए हुए हो कि तुम्हें मैं उससे बाहर कैसे निकालूं, क्योंकि तुमने आज दिन तक मेरे से सवाल पूछा ही नहीं कि साहब कब तक दवाई खाएंगे। हम दवाइयां छोड़ना चाहते हैं, हम अपने शरीर को सही करना चाहते हैं, कैसे करें। तुम जब मेरे से पूछ रहे हो कि साहब दवाइयां सस्ती कहाँ से मिलेगी, तो मुझे समझ में आ गया कि आपको दो चीज चाहिए, एक सस्ती और एक दवाइयां। तो जब आपको सस्ती चाहिए और दवाइयां चाहिए तो फिर मेरे पास आपके पास रास्ता ही नहीं है जीवन का रास्ता बताने का, फिर तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, है ना। कोई भी चीज अगर अच्छी है तो वो सस्ती हो, ये जरूरी नहीं है। अपने स्वास्थ्य के लिए जब आप कुछ करते हो तो हमेशा अच्छा कीजिए, है ना। आप बाहर से कपड़े सस्ते पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उससे मरोगे नहीं। पर्दे हल्के ले लो, सोफे सस्ते बनवा लो, आप इस पे बैठोगे तो मरोगे नहीं। अगर आपके सस्ते जो सोफे हैं वो सस्ते हैं तो इसे बैठने से आपके नीचे छाले नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, शरीर में अगर कुछ जा रहा है वो सही नहीं है, वो सस्ता है, वो घटिया क्वालिटी का है, तो जरूर आपके नीचे छाले हो जाएंगे। उसको पाइल्स फिशर की बीमारी कहते हैं, है ना। और ये पानी पाइल्स फिशर को तो ऐसे मिनटों में ठीक कर देता है। आप कोई पी करके तो देखे इसको। कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर आपने इतना बढ़िया पानी बताया कि मैं आपके घर से ले जाता हूँ और इसको पीते हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़े दानी हैं, वो क्या करते हैं कि पानी पिलाओ, लोगों को पानी पिलाओ। मैं इस कंसेप्ट के बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ कि अगर किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के बाद भी ये समझ में नहीं आया कि पानी खाना कैसे उनका जीवन बदल सकता है, और वो फिर भी ये बोल रहा है कि मैं आपके घर से पानी ले जाकर के पी करके देख लेता हूँ। अरे कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है तेरे शरीर के साथ? घर के कितने लोगों को पानी पिला लेगा? कितना पानी मेरे घर से ले जाएगा? पेस्टिसाइड कितना धो लेगा? और जीवन में अगर तेरे पास इतना समय है कि पानी ढोता रहे तो तू बेटर है कि मजदूरी करता है। लेकिन जिस दिन तेरे पास जेब में पैसे आ जाए, तू पहला काम कर जीवन में कुछ करके ये मशीन ले सके।
घरों से पानी पिलाए जा रहे लोग। अच्छा ले जा रहे, 5 दिन चलता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, देने वाला भी दिलदार आदमी है, दिए जा रहा है। अरे 1 महीने बाद तो उसको भी शर्म नहीं आ रही, तो उसको घर पे आने से रोको ऐसे बेशरम आदमी को। वो आपकी एनर्जी लेके जा रहा है, पानी नहीं लेके जा रहा। ऐसे बेशरम लोगों के कांटेक्ट में रहोगे तो आपका खुद का जीवन भी नरक हो जाएगा। आप धीरे धीरे उसके कैरेक्टर आपके आसपास आ जाएंगे। कहते हैं कि ऐसे लोगों के साये में रहो जिनका एनर्जी लेवल हाई हो। आप उनके ऑरा में रहोगे तो आपका ऑरा बढ़ेगा। भिखारियों के ऑरा में रहोगे तो धीरे धीरे आप भी भिखारी हो जाओगे। ठीक है, तो जो लोग जीवन को समझते हैं, अपने परिवार की कीमत को समझते हैं, जिनको ये पानी समझ में आता है, हाँ 4 दिन 5 दिन हम किसी की सेवा कर सकते हैं। अपने आप जाके किसी को पानी मत दो प्लीज। आप डाउनग्रेड कर रहे हो वैल्यू की, उन डॉक्टरों की जिन्होंने 20 साल रिसर्च करी, उन साइंटिस्टों की जिन्होंने ये मशीन हम तक पहुंचाई, आप उनकी इज्जत कम कर रहे हो। किसी के घर अपने कैंपर में भर के पानी देने मत जाओ। खुद की कोई मॉरल वैल्यू रखो, आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करो। आपने मशीन लगाई, आपने पैसे की व्यवस्था करी बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए। अगर आप कर सकते हो तो कोई भी व्यक्ति पैसे की व्यवस्था कर सकता है। एक चद्दर टापरी में रहने वाला आदमी अगर इस मशीन को लगा सकता है तो कोई भी लगा सकता है। सब्जी का ठेला लगाने वाला अगर इस मशीन को लगा सकता है तो कोई भी लगा सकता है। साला मैंने देखा है कि सब्जी का ठेला लगाने वाला आदमी, उसके घर से पानी जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति के घर पे जिसका मकान 1 करोड़ का है। हाइट होती है, शर्म नहीं आती लोगों को। तो सर ये देख रहे हैं हम, चल रहे हैं आप, यही हो रहा है। ये हो रहा है, शर्म की बात है। 1 करोड़ का मकान उस आदमी का बना हुआ है, वो एक टापरी में रहने वाले के घर से जाकर के पानी लेकर के आ रहा है। उसे उसके घर की चौखट में अंदर घुसने में शर्म नहीं आ रही है, और ऐसे वो उसको गरीब मानता है और उसको नीचा मानता है, और उसके घर से पानी लेके जा रहा है। आपको पता है वो पानी पिलाने वाले ने कितने पुण्य कमा लिए? उसके घर की जितनी बीमारियां थी आप ले गए, उसने इतने पुण्य कमा लिए। अब आपके घर में कोई बीमारी से मरेगा क्योंकि उसके पाप धुल गए, और उसने जब पानी दिया, हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, ये सुदामा के साथ हुआ था। सुदामा ने केवल 1 मुट्ठी चने खा लिए थे कृष्ण के, जीवन भर भिखारी की तरह रहा। उसे समझ में भी नहीं आया था कि क्या हुआ। फिर उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत दी कि तुम जाओ श्री कृष्ण के पास, उनका दिल बहुत बड़ा है। उसने बोला मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बोले 1 मुट्ठी ये चावल है लेकर के चले जाओ। उनका दिल इतना बड़ा है कि वो उसमें भी राजी हो जाएंगे। इसीलिए आज भी जब पूजा अर्चना करी जाती है तो भगवान को चावल चढ़ाए जाते हैं कि भगवान इस पूजा में जो भी कमी रह गई हो, वो ये जो चावल मैं चढ़ा रहा हूं उसके बदले में मान लेना, और इस पूजा को पूरी कर लेना, मेरी इस पूजा में जो कमी रह गई हो। तो जब सुदामा चावल लेकर के गया और उसने कृष्ण ने मना कर, भाई वो सुदामा देने को तैयार नहीं था। कृष्ण ने बड़े उससे वो कहा हट से कि भाई सुदामा बताओ तो सही क्या है तुम्हारी इस पोटली में। तो उसने कहा कि भगवान मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। भले वो बचपन से मित्र थे, दोनों साथ में खेले, कि भगवान मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मेरे पास बस 1 मुट्ठी चावल थे, मेरी बीवी ने देकर के भेजे, इसके अलावा मुझे देने के लिए आपके जीवन में कुछ नहीं है। और कृष्ण भगवान ने जैसे ही वो 1 मुट्ठी चावल खाए, उसके वहां जो है सोने का महल खड़ा हो गया सुदामा के, उसके घर में प्रॉस्पेरिटी आ गई। तो वो जो गरीब व्यक्ति आपको पानी दे रहा है ना, उसके घर में प्रॉस्पेरिटी आने वाली इस पानी के साथ। उसके जीवन में स्वास्थ्य भी आएगा, पैसा भी आएगा, गरीबी आप लेकर के चले गए क्योंकि आप सुदामा हो। अब उससे ज्यादा पानी आपको बांटना पड़ेगा, तब आप अपने पापों को धो पाओगे मशीन खरीद के। और अगर आप नहीं कर पाए ना ऐसा, अगर आपने मशीन नहीं खरीदी किसी के घर से पानी ले जाने के बाद, तो आपको जो पाप लगने वाला है ना वो सुदामा जैसा होगा, आप ये तो ध्यान दे लेना। इसलिए या तो किसी के घर से पानी लेके ही मत आओ, आप अपने घर परिवार पे पाप मत चढ़ाओ। और अगर लेके आ रहे हो तो ये ध्यान रखो कि अगर मैं उसके घर से 5 दिन पानी लाया हूं तो मुझे मशीन खरीद के कम से कम 10 दिन किसी को पानी पिलाना है, तब मेरा कर्जा उतरेगा, है ना। क्योंकि कर्जा ऐसी चीज है, अगर आपने जीवन में ले लिया तो इस बोझ के साथ आप मरोगे भी नहीं, आसानी से जाने नहीं देता ऊपर वाला, है ना, क्योंकि कर्मों का फेर है सारे। और ये गंगा जल है, आप गंगा जल लाए हो किसी के घर से, इसकी तो पूजा होती है। तो आप सोचो किसी के घर से अगर आप भिखारियों की तरह गंगा जल ले लेकर के आ रहे हो तो आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो। क्योंकि साधारण पानी जो है वो तो चलेगा, चंबल का पानी चलेगा, नल का पानी चलेगा। गंगा जी को अगर आप घर लेकर के आ गए और मांग के लेके आ गए बिना किसी कीमत दिए, तो ये बहुत भारी पाप लगने वाला है ना। और वो पाप बीमारियों के रूप में ही आएगा। और जब बीमारी आए तो डॉक्टर प्रमोद नागर के चौखट के दरवाजे खुले, पानी लेके नहीं, उस तरह छान लेकर के, ठीक है। लेकिन तब भी आपके पैसे तो लगेंगे, जेब में पैसे लेके आना, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक का है। लोग थक गए होंगे सुन सुन के मेरे को, ठीक है। महेश आड़ा जी,
मैं तो जिन्होंने आपको कोटा रत्न के लिए जज किया, जस्टिफिकेशन किया, आपके एकेडमिक कैरियर को टटोला, और जिन्होंने भी आपको सर वो जो फाइनल डिसीजन पहुंचे कि इनको कोटा रत्न देना चाहिए, सर मैं निशब्द हूँ सर। और मैं क्या, मेरे हमारे जो साथियों के जो चैट में जो मैंने मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं, और कब 1 घंटा 35 मिनट आपके साथ बीत गया, क्योंकि आपने दिल से बातें करी, दिल के डॉक्टर है आप, और दिल से जाते हुए आपने दिमाग का पूरा, वो मेरा जो कचरा था, कचरे वाला तो ले नहीं गया, लेकिन आज आपने सारा कचरा, मेरा भी कुछ जो था मेरा अंदर, वो भी निकाल दिया आपने सर। मतलब मैं शब्द नहीं है सर, आई एम स्पीचलेस। और मैं ये कल एनर्जी, तक भी मैं कल तक भी सोच रहा था मैं आपको क्या प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि मेरे को रात को 11-12 बज गई, मुझे टाइम ही नहीं था। मैं कल लैपटॉप लेके गया था, पर कुछ इमरजेंसी ऐसे अटक गई, वो लैपटॉप खोला और बंद करके वापस रख दिया। यार ठीक है, कुछ बनाएंगे, ऐसी फ्लिक में कुछ चीजें आई थी, मैंने कहा यार कल क्या डिलीवर होगा पता नहीं है। लोग मतलब मेरा सेशन रख रहे हैं और कुछ मिला नहीं, उनको कुछ परोस नहीं पाया, तो लोग बड़े निराश होंगे। यार डॉक्टर साहब को ले आए, बोला कुछ नहीं, समझाया कुछ भी नहीं, आए टाइम पास करके चले गए। मैं एक बात सर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ठीक घर के सामने राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल है, मतलब 100 मीटर भी नहीं होगा अभी जहाँ शिफ्ट हुआ मैं। आए दिन देखता हूँ सर जब एम्बुलेंस निकलती है, और आप एक ऐसे संस्थान में हैं, एक ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन के बिलोंगिंग डॉक्टर हैं, जहां पे उस चीज से हट के खान पीन पे बात करने के लिए सर जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए सर। क्योंकि आज का माहौल मीडियाबाजी का माहौल, एक अलग किस्म का माहौल, लोग टीका टिप्पणी करने वाला माहौल, ऐसे में आप इतने ब्लंटली लोगों को बता रहे हो कि भाई वो मेकअप का जो डब्बा है, दवाई गोली का डब्बा है, इससे परहेज करो और अपने जीवन में खान पीन ठीक करो। मतलब आज के सेशन की रिकॉर्डिंग अगर मिल जाती है और इसको अगर लोग सुन ले, तो मुझे लगता है कि उनका बेड़ा पार हो सकता है सर। लिटरली हैट्स ऑफ टू यू सर। मुझे गर्व है कि आपने जो है हमारी संस्था को ज्वाइन किया और हमारी जो एकेडमी को ज्वाइन किया, हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया। और मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ कि आपने कैंगन को एक्सेप्ट करने के पहले कितने छिलके निकाले होंगे मेरे लीडरों के। तो ये यशवंत भाई और अर्जुन भाई को थैंक यू बोलूंगा मैं कि आपको जीत गए हो। बिल्कुल सही बात है, यशवंत को रात के 12 बज गई थी यहाँ पे, है ना। मेरे जीवन में देखो क्या है, मैं बहुत ओपन माइंडसेट का आदमी हूँ। कोई आदमी अगर कुछ बता रहा है तो एक बार सुनना जरूर चाहिए। सबसे बड़ा संकट क्या है पता है, ज्यादातर डॉक्टर्स ने या ज्यादातर इंटेलिजेंट क्लास के लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम ही नहीं दिया लोगों को, मतलब डेमो ही नहीं देखा, वो टाइम ही नहीं देते, उनके ब्रेन में एक्सेप्टेंस ही नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आपको कोई आदमी कुछ दिखा रहा है, आप दिन भर में इतना टाइम पास करते हो, आधा 1 घंटा बैठ करके किसी की सुन लो, देख लो, देखने में क्या बुराई। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यूट्यूब पे वो लोग रीले बना रहे हैं जिन्होंने अभी तक डेमो नहीं देखा, राइट सर। जिन्होंने अभी तक एक पेपर नहीं पढ़ा इसके बारे में, वो लोग खान पीन की बात कर रहे हैं जो खुद बीमार हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है। और उन लोगों के फॉलोअर्स हैं, उन लोगों की यूट्यूब और रीले इतनी हिट होती है क्योंकि नेगेटिव चीजें बहुत तेजी से आगे सर्कुलेट होती है। आप एक चीज देखना, आपके पास कोई भी अगर वीडियो आ रहा है, कोई अच्छी बात अगर कही गई है, तो उसे शायद बहुत कम लोग स्टेटस पे लगाए, लेकिन कोई भी नेगेटिव चीज, जैसे वहां फलानी बिल्डिंग गिर गई, वहां एक्सीडेंट होने से ये मर गया, उसकी बीवी को लेके ये भाग गया, ऐसी नेगेटिव न्यूज की जो वीडियोस हैं बड़ी तगड़ी वायरल होती है। बिल्कुल राइट। नेगेटिव नेगेटिव मसाला। तो नेगेटिव बातें करने वालों के फॉलोअर ज्यादा है, अच्छी बातें करने वालों के फॉलोअर कम है। तो दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं देखा, जिन्होंने चीज को समझने की कोशिश भी नहीं करी, वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और उनके पीछे फॉलोअरों की भीड़ ज्यादा है। एग्जैक्टली। और वो फॉलोवर जो है वो बेवकूफ है लिटरली। वो ये नहीं जान रहे कि इनको फॉलो करके हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक रील आई थी जिसने बहुत लोगों को पैनिक भी करा। वो रील सर्कुलेट होकर के मेरे पास आई किसी के थ्रू, है ना। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा एक रील आपने मेरे को सेंड करी है, मुझे पता है कि आपने मेरे को डीमोरलाइज करने के लिए भेजी, और बहुत सारे लोग इससे डीमोरलाइज भी होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि मैं आंधी तूफान की तरह उड़ा के ले जाऊंगा, पूरा पहाड़ भी उड़ा के ले जाऊंगा। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं लोगों की रीले, तो इनसे मैं डगमगाता नहीं। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि ये रील खोल के आपने इसमें क्या देखा और क्या समझा। पता उनका जवाब क्या था, कि हमने अभी तक रील खोल के इस वीडियो को तो देखा ही नहीं, क्योंकि हम इसको फॉलो करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इसलिए हमने ये रील फॉरवर्ड कर दी। ब्लाइंड फॉलोवर इसे कहते हैं।
मुझे उससे बात करके समझ में आया कि इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने वो रील फॉरवर्ड करी होगी, क्योंकि उस बंदे के बहुत सारे ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। किसी ने एक बार खोल के वीडियो को एनालाइज भी नहीं करा होगा, देखा भी नहीं होगा कि उस वीडियो में एक्चुअल कंटेंट क्या है और वो सही भी है कि नहीं है। किसी और एक्सपर्ट से पूछा भी नहीं होगा, लेकिन उस वीडियो ने कितने लोगों को गुमराह करा होगा, जीवन में सही डिसीजन लेने से रोका होगा, और कितने सारे लोगों की मौत का कारण ऐसे वीडियो बनते हैं, है ना। तो अपने आसपास के लोगों का ज्ञान आप लीजिए, गूगल पे ज्ञान अथाह है। गूगल जो जो कुछ लिख देता है उसके बारे में बात करता है, वो कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है। रिसर्च पेपर्स पढ़िए, डॉक्टर्स के लिखे हुए, साइंटिस्ट के लिखे हुए, ऑथेंटिक चीजें पढ़िए जो किताबों में लिखी हुई है, वो ऑथेंटिसिटी के साथ लिखी जाती है। आज मनीषा कोइराला ने किताब लिखी हील्ड, वो पीछे पूरा उसने 2 पन्ने लिखे हुए जिसमें वो देती है कि उसने खाने पीने की कौन सी किताबों से आइडिया लिए, किन लोगों को उसने फॉलो किया। वो जो उसने 10-12 चीजें उन्होंने डिटेल पे डाली, उन चीजों को खरीदो, उन लिटरेचर को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मनीषा कोइराला की लाइफ जो है वो चेंज हुई। मैं उसमें एक टेक्स्ट बुक देख रहा था, कोई खाने के ऊपर लिखी हुई किताब थी, किसी बहुत अच्छे डॉक्टर की लिखी हुई किताब थी, 3,500 की किताब है, ऑनलाइन मुझे उस समय अवेलेबल नहीं। लोग ऐसी किताबें पढ़ते ही नहीं है, खरीदते ही नहीं है। मनीषा कोइराला ने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है पूरा कुछ उसके बारे में। पर बात है कि ऐसी किताब कितने बुद्धिजीवियों ने पढ़ी है, कितने लोगों की बुद्धि जीवित है ऐसी किताबों को पढ़ने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ बुद्धिजीवी तो आप बन गए, पर बुद्धि जीवित है कि नहीं है ये बात जीवित है तो पता देखिए। नहीं। ठीक। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और हमारे बीच में अनिल चौधरी जी है, बड़े, मैं जैसा आपका अपना एक विधा है, उनका भी अपना स्टाइल है, मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वो स्पिरिचुअल गुरु है मेरे इनडायरेक्टली। तो अनिल जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट सेंड किया है, मैं चाहता हूँ कि आप जरूर अपने कुछ आज के कुछ भाव बताएं। यार सो लक्की सर, हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रमोद नागर जी जैसी शख्सियतें हमारे साथ में जिनको हम सुन पा रहे हैं। और स्पीचलेस सर, आज का सेशन एक्चुअली बहुत कम सेशन होते हैं जो इतने, मैं स्वयं अपनी ये स्वीकार करता हूँ कि एक एक शब्द जो है मैं रिपीट कर सकता हूँ, मतलब नोट भी है और रिपीट भी कर सकता हूँ, इतनी ध्यान से सुना। और बहुत ऊपर ले जाएगा हमारे बिजनेस को सर का नॉलेज और सर का सानिध्य ऐसा मिलता रहे महीने 2 महीने में। आज शिवरात्रि है तो शिव स्वरूप ही है हमारे सामने, तो सर नो डाउट उन्होंने जो सर ने शुरुआत की थी भगवान शिव से, तो सर में ही शिव नजर आ रहे थे, क्योंकि लाइफ चेंजिंग एक एक वर्ड जो था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अच्छा, जब आप होते तो होते हैं, जो बंदा आपके हवाले होता है वो क्या सोचता है कि आज बस बचा लो सर, आप तो भगवान से कम थोड़ा डॉक्टर भगवान ही होते हैं सर। उसकी सोच के पहले उसको बेहोश करके लेटा दिया जाता है ताकि वो कुछ नहीं सोचे, सोचने का काम मेरा है। यशवंत जी, यस मैं सर। चाहता हूं अपने जो डेस्टू लीडर्स है और Yes. कुछ उनको लिया जाए 10 मिनट, उसके बाद हम मीटिंग का समापन करेंगे। आज एक अच्छा लगा, बहुत गुड फीलिंग मीटिंग चल रही, मतलब अच्छा लग रहा है। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर बहुत ही हम अच्छा फील कर रहे हैं और आज काफी चीजें हमें सीखने को मिली हैं। 6 से 2 days 2 and above लीडर्स जो हैं अपना हैंड रेस करेंगे, बाकी लोग हैंड रेस नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं ले पाएंगे। राम बहादुर पटेल सर खुद कॉस्ट हैं, राम रतन मिल गया सर, एंड 6 से 2 days 2 and above लीडर्स बात कर सकते हैं। सर से अगर आप कुछ बात करना चाहिए आप थैंक्स के लिए। थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए, शानदार सेशन के लिए। मुझे पता था, इवन जब मैं कल एक डेमो में था, 40 लोगों का ग्रुप डेमो था और वहां पे भी मैंने इसका प्रमोशन किया, तो मैंने एक लाइन जरूर बोली थी कि मैं बोल रहा हूँ कि कल सुबह 8 बजे सर का सेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि सेशन नहीं हो, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो कैंसिल भी करना पड़ सकता है, ऐसा कई बार होता है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और आज हम सब लोगों को एक विश्वास दिलाया, और आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपने जो हमें कॉन्फिडेंस दिया है, आपने जो बताया है कि एक बहुत बड़ा सर कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं आपसे उसको क्लियर करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जब लोग ग्राउंड घूम के आते हैं और बाहर जो जूस पीते हैं, तो जूस तो पीना चाहिए, लेकिन वो पेस्टिसाइड रहित होना चाहिए, ये जरूरी है। जूस मैं भी आके पीता हूँ, पर घर पे पीता हूँ जब 11:30 में धो के उनके पेस्टिसाइड निकल जाते हैं।
यस यस यस। ठीक है, मैंने जूस में बुराई नहीं बताई, मैंने उस जूस में डले हुए पेस्टिसाइड में बुराई बताई। उस खाने में बुराई नहीं है, उस खाने में डले हुए केमिकल और पेस्टिसाइड में बुराई, उसको हटाना है अपने को जीवन से। और ये हम कर सकते हैं। तो ये जो जहर जो पिला रहे थे आज, उस विष को रोकने का एक माध्यम, एक तरीका सर ने बताया। और सब यहाँ शिवजी भी नहीं है कि गले में विष को रोक ले, इनका नीचे ही उतरेगा, ये मरेंगे ही सही। हमें सर थाली में जाने से पहले रोकना होगा, थाली में जाने से पहले रोकना है। और ये टेक्नोलॉजी शिवरात्रि धन्य हो गई सर। आज शिवरात्रि की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। आज 700 से 800 लोगों ने आज इतनी सुबह आपके साथ शुरुआत की। ग्रेट। करीब 808 साथी थे हमारे बीच में। सर एक चीज आखिरी बता दीजिए, मुझे अमरूद कौन से खाना है, इंदौर के कि सर कोटा वाले? आप अमरूद बेहिचक खाइए, आपके पास मशीन लगी हुई है, पहले 20 मिनट पेस्टिसाइड निकालो और फिर आपको सवाई माधोपुर के खाने की, आपको झालावाड़ के खाने, आपको जहां का मन करे वहां का खाओ। मेरे घर पे आपको मैं बताऊं, मेरे घर में इस शरीर के अंदर जो भी हम खाना डालते हैं वो बिना धुले 11.5 pH के पानी में नहीं जाता। चाहे वो गेहूं हो, कोई सा भी अनाज हो, दाल हो, XYZ हो, मतलब अगर वो शरीर में जा रहा है तो 11.5 के पानी में डूबेगा 20 मिनट से आधा घंटा। जब वो पेस्टिसाइड रहित हो जाएगा उसके बाद ही उसको खाया जाएगा, ये नियम है। तो देखा मैंने सर, आप कई बार किचन में दिखते हो, आपके वीडियोस भी देखे मैंने, किचन वाले बिल्कुल डोमेस्टिक टच वीडियोस। उसके बाद मैंने भी जाना स्टार्ट कर दिया किचन में, जब भी मैं घर पे होता हूँ अपने हाथों से वॉश करता हूँ मैं। देखो क्या है, मेरी किचन में जाने की आदत इसलिए है, मुझे पता है कि महिलाएं कई बार किचन में इतनी व्यस्त होती है या उनके ऊपर किचन का इतना प्रेशर होता है कि वो बहुत सारे काम नहीं कर पाती। लेकिन अगर मेल रोज किचन में जा रहा है और किसी काम के लिए प्रेशर डाल रहा है तो धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। कहते हैं किसी भी चीज को आदत बनने में 3 महीने लगते हैं। अगर आपने 3 महीने किसी को वो काम करना सिखा दिया और रोज आप उससे करवा रहे हो, चाहे जबरदस्ती चाहे कैसे भी, वो उसकी आदत बन जाएगी। कई घरों में मशीनें लगी हुई है लेकिन वो पेस्टिसाइड नहीं निकालते, मैंने देखा है, क्योंकि उसका कारण है महिला मेंटली अभी उस डेप्थ को नहीं समझ रही, उसके पास समय भी नहीं है और हस्बैंड किचन में जाने में इंटरेस्टेड। लेकिन जब हस्बैंड किचन में जाने लगेगा तो जीवन में 2 चीजें बढ़ेगी, स्वास्थ्य और प्रेम, दोनों। तो सर आपसे ये भी टिप्स मिल रहे हैं हमको कि कहाँ पे क्या क्या बढ़ा सकते हैं हम लोग अच्छे से। बहुत बढ़िया सर। हमारे बीच में जानी मानी हस्ती डॉक्टर आशा चौहान मैडम है, मैं उनको अनम्यूट किया हूँ। जी मैडम नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि डॉक्टर नागर को मैं सुनूं, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा और सुना, तो मैंने इससे ये बातें सीखी है कि कैंगन वाटर के बारे में जब भी किसी को बताएं तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गर्व महसूस होना चाहिए कि हम वर्ल्ड की नंबर 1 किसी की लाइफ को अच्छा करने वाली चीज बता रहे हैं। तो बहुत गर्व के साथ बताइए, खुशी के साथ बताइए। और इतना सारा नॉलेज आज मिला है कि अब कोई सामने आके बैठ जाए तो ऐसा कोई क्वेश्चन इसका जवाब हम ना दे सकें, और इतने साइंटिफिकली रिसर्च सर ने बताए हैं। सर को थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। और मैं आगे से बहुत गर्व के साथ इस मशीन को बताऊंगी। और गंगा माँ से पंगा लेना सरल बात नहीं है, बहुत खतरनाक पावरफुल है गंगा जी। अगर जैसे कि मैं ध्यान कराती तो गंगा जी का नाम भी बोल दूं तो लोगों के सिर से गंगा जी बहने लगती, वो शरीर के अंदर चली जाए तो क्या कमाल करेगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैडम। डॉक्टर अशोक जी पाटीदार हैं, अर्जुन जी पाटीदार हैं, आप जी। अनम्यूट कर सकते हैं। महेश जी पारिक सर हैं। देन हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। डॉक्टर अशोक पाटीदार जी। हाँ पारिक सर आपको भी रिक्वेस्ट के लिए। डॉक्टर अशोक जी पाटीदार सर आप होस्ट हैं, अर्जुन जी पाटीदार आप होस्ट हैं। डॉक्टर साहब दिख रहे हैं कहाँ है कहाँ? चलिए अब तो मोबाइल भी बोलने लग गया है कि बस। यशवंत जी। यस यस अर्जुन जी। यस आर्योज, देखो डॉक्टर साहब के साथ मैं काफी समय रहता हूँ। जो डॉक्टर साहब ने बोला है सच में वो सब करते हैं। 2017 से जो सर जो इस्तेमाल कर रहे हैं एयर प्योरीफायर, उनके हर बेडरूम से लेकर ओटी से लेकर हर जगह एयर प्योरीफायर है सर के पास। और रेडिएशन की बात करें तो हर कोने में, मतलब उनके आस पड़ोस वाले में एक दिन चेक कर रहा था तो पड़ोसी का घर भी रेडिएशन फ्री है। मतलब ऐसा कोई कोना नहीं है,
आई थिंक डॉक्टर साहब मुझे पता है 8 से ज्यादा एमगार्ड अपने घर में इंस्टॉलेशन है ना, ओटी के अंदर इंस्टॉलेशन है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि सर को सुनना और सर के साथ रहना। एक बंदा था, मेरे कुछ एक इंसिडेंट्स हुआ था कि वो ओटी में चला गया, सर आपका ऑपरेशन देखना है, और वो ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ उससे पहले बाहर आके रोने लग गया कि सर तो भगवान है, सर ने तो पता नहीं उस तब सर हर जगह इन्वॉल्व होते हैं। अभी मलेशिया से कुछ बुक से लाए, अभी बात कर रहे थे भाभी और हम, तो सर अभी भी पढ़ रहे हैं। पर सवाल ये है कि सर की आज बातों का कितने लोग पानी, भोजन, हवा, रेडिएशन बदलते हैं, है ना। सर को बहुत समय लगता है स्टडी करके आने में, और बहुत सारे लोग सर के नंबर मांग रहे हैं, तो नंबर तो आपको कभी नहीं मिल सकते, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि सर का फोन उठाना बहुत इम्पॉसिबल है। सर का शायद यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है, सर अभी उसमें टाइप में डाल देंगे, आप लोग वहां फॉलो करें और सर को फॉलो करें और जो कहा उसे अप्लाई करें। थैंक यू सो मच कि आज हमारे साथ डॉक्टर साहब थे और उन्होंने इतना सब कुछ दिया। थैंक यू यशवंत जी। थैंक यू सो मच अर्जुन जी। आज की मीटिंग का सेंस ये है कि हम लोगों ने जो कॉन्फिडेंस लिया है, हम इस फील्ड में जाकर कितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेमो देखने के लिए समय नहीं देते हैं और बिना देखे ही कई लोगों को ऐसी राय दे रहे हैं कि पानी से कुछ नहीं होता। अरे तो जो हम लोगों को देखना है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल का, और हम किस तरह के लोगों को डेमो दे सकते हैं। ऐसे हमारे आसपास कई सारे डॉक्टर्स हैं जिनको अभी तक डेमो नहीं दिखाया गया है, उनका समय लीजिए, डेमो दीजिए। वो मशीन ले नहीं ले, लेकिन कल से जो गलत फहमी में नहीं रहे, वो लोगों को मतलब लोगों को जो है वो एक गलत चीज शेयर नहीं करें, उनको ध्यान में रहे, नॉलेज में रहे। आज बुक्स में आ चुका है, कम्युनिटी मेडिसिन बुक में आ चुका है, इसका मतलब प्रोडक्ट में कुछ है, ये हमें समझना होगा। तो सर जी एक मिनट के बाद मनीष जी को मनीष ने बड़ी हेल्प की मेरे सेशन में। मनीष जी, बिल्कुल मनीष जी आइए। हाँ, मनीष जी को मैंने वैसे कॉल कर रहा है, और डॉक्टर अशोक जी पाटीदार आ चुके हैं। यस मनीष भाई। सर नमस्ते। सर नमस्ते। और सर हेल्प कुछ नहीं है सर, अपना फर्ज है सर, इतने बिजी शेड्यूल में अपना सेशन दे रहे हैं तो उसके लिए हम अपनी जी जान लगा सकते हैं। थोड़ा सा टारगेट छोटा रह गया, 1000 प्लस करने का था कि पीछे से जो लोग आए उनको सीट ना मिले, ये हमारा प्रयास था। और नेक्स्ट टाइम जब भी सर का सेशन होगा तो मैं तो चाहूंगा कि मेरी तरफ से लगभग 1000 फुल हो जाए। मतलब ये कि यूट्यूब पे लाइव चलना चाहिए सर का सेशन। और एक पॉइंट और देना वाला था कि सर ने समुद्र मंथन पे जो बात करी, जो शिव के ऊपर जो बात करी है, वो अपने ऊपर भी लागू करिए। आज महाशिवरात्रि और आज बस कैंगन पे रहिए, जूस पे रहिए, और अपने अंदर भी कुछ चल रहा हो क्या कि बहुत सी बार कैंगन पानी पीते हुए लोग हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में जाके कुछ घटनाएं होती है तो फिर बोलते क्या, नहीं तो कैंगन पानी पी रहा था, मतलब सुनने को मिलता है। तो आज शिवरात्रि है, अपना विष निकाले शरीर के अंदर से। और सर स्पेशल थैंक्स आपका कि आपने इतना समय दिया। और अर्जुन जी ने जो भी एक पॉइंट बोला उस पर मैं बोलने वाला था, उन्होंने बोल दिया उससे पहले। बहुत सारे लोग नंबर मांग रहे हैं और जुगाड़ तुगाड़ से डॉक्टर साहब के नंबर ले भी लेते हैं, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब को बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज वगैरह डालते हैं, जिससे वो परेशान भी होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो ओटी में रहते हैं, हमारे मैसेज नहीं देख पाते हैं। बहुत सी बार ऐसा शेड्यूल रहता है, पर आप इतना परेशान करते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग होती है तो फिर वो इतना ज्यादा नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको परेशान करते हैं। तो वो चाहते हैं कि फिर बचाएंगे, फिर अभी वो खुल के शेयर करते हैं सभी, तो उनको परेशान नहीं करें आप। उनका इंस्टाग्राम पेज है, उस पर चले जाएं, आप यूट्यूब पे चले जाएं। और रिकॉर्डिंग की बात रही तो रिकॉर्डिंग जब आपके पास आती है तो आप अनदर टीम को ना दे, क्योंकि देखा जाता है कि वाव एकेडमी के लोगों के पास तो कम है सोशल नेटवर्क पे, बहुत कम लोगों ने डाल रखा, पर दूसरी टीम जितनी बात की जाए तो उन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने ही डाल रखा सोशल नेटवर्क पे। तो आप जो भी क्लिप बनाते हैं वो कोशिश करें आप आपके बस कस्टमर को दिखाएं, इधर उधर सोशल नेटवर्क पे शेयर ना करें, जिससे कि दूसरी टीम भी उसका बेनिफिट ले। वैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है घटता नहीं है, बट उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाते, उससे दूसरी टीम के लोग लेते हैं। थैंक यू सो मच, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। डॉक्टर अशोक जी पाटीदार सर है हमारे बीच में। सभी को नमस्कार। जी डॉक्टर नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने आज इतनी अच्छी जानकारी दी। वैसे हमेशा ही देते, पर आज तो बिल्कुल हर द्वार खोल दिया है शरीर का उन्होंने, सर ने। और सर शरीर के हर सेल में इतनी एनर्जी हो गई है, इतना एंटीऑक्सीडेंट हो गया है कि आने वाले समय तो मैं पूरी टीम की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि। और सर हमारा कुछ ऐसा डेमो नहीं होता है कि सर की जिक्र डेमो में नहीं हो, इसके माध्यम से हमारा डेमो पूरा हो, तो मैं बहुत बहुत ही पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज इतना अच्छा सेशन हुआ कि आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनको धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। विठल जी। सर डॉक्टर साहब को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सब लगभग 8-10 बार सुना है,
पर जब भी सुनते हैं डॉक्टर साहब को तो ऐसा लगता है सर से अलग नॉलेज मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से स्टडी लाते थे। अब आज का जो सेशन था, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा था पर लग नहीं रहा था कि ऐसा लग रहा था खत्म हो ही नहीं अच्छा है, खत्म हो ही नहीं अच्छा है, खत्म हो ही नहीं अच्छा है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर। सुबह 7 बजे से मैंने कॉल करना शुरू किए थे, लगभग 30 से 40 लोगों को कॉल किया था और लगभग 30-40 लोगों को बिठाया था, कुछ नए लोगों को बिठाया था। पर वास्तव में मतलब लगा आज के यार सेशन मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल रोंगटे खड़ा कर दिया आज के सेशन में। इसके कम से कम 20 से 25 पार्ट अलग अलग बनेंगे और इन पार्ट का उपयोग किया जाएगा। राकेश रंजन जी, नेक्स्ट अजीत कुमार जी, शॉर्ट में अपनी बात रखिए विद इन 30 सेकंड। नमस्कार सर, और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर, बहुत चीज जानकारी मिला सुन के। और एक क्वेश्चन था सर हमारा, हमारे बड़े भाई को ना कि क्या हुआ सर, भाग की लीकेज है सर, तो उसका क्या कैंगन पानी से रेगुलर यूज करने से उसका सुधार हो सकता है सर? पूछेंगे। सर आपकी एक तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपका जो वॉइस डबल डबल आ रही है, समझ नहीं पाए और शायद मुझे नहीं लगता है कि अभी सवाल ले सकते हैं। समझ में आया? कंसल्टेशन चाहिए, वो कंसल्टेशन वाली चैनल से आए। मेडिकल कंसल्टेशन वाले लोग मेडिकल कंसल्टेशन की चैनल से आए। हाँ, जिसको बीमारियां ठीक करनी है वो डॉक्टर को दिखाए और जिसको स्वस्थ रहना है वो मशीन ले। तो हम लोग को स्वस्थ लोगों को स्वस्थ रहने में मदद कर रहे हैं, न कि बीमारियों को ठीक कर रहा। बीमारी का ठीक करना काम है डॉक्टर प्रमोद नागर सर का। उसके लिए आपको हॉस्पिटल तक पहुंचना होगा या जो भी कंसल्टेशन का तरीका उस तरीके से जाना होगा। जी नेक्स्ट। ओके, आप लोग मीटिंग को। हाँ जी जी, मैं एक डॉक्टर साहब को आज के इस जबरदस्त सेशन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और आज जो सेशन डॉक्टर साहब ने लिया है, एक्चुअल में सच में ये शिव के आशीर्वाद स्वरूप आज हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और ऐसी उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब से कि ऐसा ही आशीर्वाद इस संपूर्ण टीम के ऊपर आपका बना रहेगा। और सच में आज के इस विशेष प्रेरणादायक जो सेशन था, इससे मुझे लगता है कि सारे लोगों के जीवन में एक अभूतपूर्व क्रांति आएगी और आने वाले समय में हर घर में एक खुशहाली के रूप में लोग आगे बढ़ेंगे। सर बहुत बहुत आपको थैंक्स और पुनः एक बार बहुत बार शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू। पारिक सर है। यशवंत जी, अगर सबका हो गया हो लीडर्स का, तो आप ना डॉक्टर साहब को टाइम हो गया हॉस्पिटल का, है ना, क्योंकि हम सर का यूज करें, मिस यूज ना करें। सर नाराज हो जाते हैं, ध्यान रखना प्लीज। वो पहले इशारा कर रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है। मोस्ट लीडर को ले लिया गया है, तो प्लीज, है ना। तो मीटिंग को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने इस जो टाइम दिया है, और इसके लिए भी थैंक यू कि आपने डेमो देखने के लिए हमें टाइम दिया और हम डेमो दिखा पाए और आपने एक्सेप्ट किया। और आज कई लोगों की जिंदगियां ऑपरेशन थिएटर में जानने से बच रही हैं और कई लोग आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उसमें एक सर आपका एक बहुत बड़ा, पूरे भारतवर्ष में कैंकर बिजनेस को फैलाने में, इस डिवाइस को घर तक पहुंचाने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। और सर आप जो हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हम मीटिंग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे हम जूम पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।